खैर, तो आज हम बात करने वाले हैं छावा फ़िल्म पर कि लोगों का ओपिनियन उस पर क्या है, जो कि ऑलरेडी कई सारे आपने देखा होगा कि रो रो करके लोग बाहर निकल रहे हैं। तो अब इस पर ऑडियंस के मतलब प्रॉपर क्या ओपिनियन बनता है? बताओ भाई, कौन शुरुआत करेगा? भाई बोलो। विकी कौशल का एक्टिंग एक लाजवाब एक्टिंग था उसका। और उनका जो एक वो नहीं था दोस्त कैरेक्टर, हाँ, वो विनीत जो विनीत लास्ट कुमार। का हाँ। भाई वह जब वो मरने के बाद जिंदा होता है ना उसका दोस्त, भाई मेरे तो जो बाल मुझे पता भी नहीं थे ना कि शरीर शरीर पे है, वो भी महसूस हो गए थे। हाँ, 1 मिनट आते हैं एक से। अरे, ये फील तो करवाती है, ये बोल सकते हो यस। लोगों को। फील होता है अच्छा खासा। मैंने मेरे इसमें तो बोला ही था कि मेरे लिए मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से मूवी निकल गई। मैं चाहता था कि मतलब मूवी ना थोड़ी भाई जाए उस रास्ते, लेकिन नहीं जा पाई मूवी। लेकिन चलो, मैं बोलता हूँ जितना जितना दिखाया तुमने उतना भी ठीक है। कई मतलब कई ऑडियंस को उनको केटर करना था, और फिल्म में गलतियाँ भी बहुत हुई, यस। जिसको फिल्म के एंड के चलते लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये बात है। यार अजीज भाई, इतना मेरे को ना एक क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा एक बात लेकिन बताओ अजीज यार। भाई एंडिंग इसका में भी इन लोगों ने थोड़ा वो कर ही दिया ना, क्या नहीं, नाम है, चेंज। हाशिम भाई, मतलब मेन प्रॉब्लम क्या रश्मिका थी पता मंदाना है? को ज्यादा दिखा दिया एंडिंग मेन में, थोड़ा क्योंकि कम। मेरे को भी वही देखना था, वो धर्म वाला एंगल कि वो धर्म चेंज करने के लिए वो करते हैं, हाँ, आंखें वगैरह बाहर निकालते हैं, लेकिन वो आखिरी में बोलता है तो उसका तो सारा पॉइंट ही वही कहते हैं ना, इनवैलिड हो गया। अरे ये आखिरी में फिर वही लोग लगता है इतना ना इसमें, और मतलब कहाँ मैं करते हैं। बोलूँगा एक नव सीखी है डायरेक्टर के पास। मतलब वो कहानी थी कि उसको दिखाना है, बस उसने अपने बोलते ना मैडॉक के अंदर उसने अच्छे परफॉर्मेंस वाली ठीक ठाक सी मूवीज़ बना रखी, सारी लव स्टोरी है। तो उसके नाम पर उन लोगों ने खेल लिया कि तानाजी चल गई थी को मैं भी बना दूंगा। तो भाई इतनी, और मैं अगर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना भाई, तुमने बहुत बेकार मूवी बनाई है, बहुत बेकार। और अजीज भाई मैं एक बात बताऊं, जो ये मेडोक वाले ट्रू डायरेक्टर भाई। हैं ये अपने आप को बड़ा ओवर समझ रहे हैं आजकल, मैंने देखा है, बहुत। क्योंकि इनकी मूवियों में होता कुछ नहीं है, लेकिन बात ऐसी करेंगे कि ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर निकल चुके हैं। अरे इससे अच्छा तो मुझे राजा मौली बना देता। हाँ, राजम, सही अरे भाई, जब मैं थिएटर से निकला था ना यही सोच रहा था मैं। भाई ये चीजें मैंने नोटिस करी है, जो मेडोक की डायरेक्टर है ना जितने भी, ये अपने आप को ओवर द वो समझते हैं, पता हाँ, नहीं क्या समझते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये थोड़े कुछ चुनिंदा डायरेक्टर है जिनको स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो अच्छी मूवी दे रखी है, और ये जबकि यही। बहुत गलत है। अरे मालूम है, इनकी पीआर टीम एक एक्टिव तो होने के ठीक ठाक बाद मूवी एक तो दे उन लोगों ने रखी है भाई। सबसे पहले रणबीर कपूर को पकड़ा, जो मेरे को लगता है कोई सेंस नहीं बनाता है। उसके बाद ये लोग संजय लीला भंसाली पे चले गए। भाई उस बंदे ने लिटरली करके दिखाया अपनी मूवी में कि वो किस तरीके का, मतलब वो बजट चीज़ों को हैंडल कर सकता है मूवी बनाने में। अगर संजय लीला भंसाली यही कॉन्सेप्ट बनाता ना, लास्ट में पब्लिक जितना रो रही थी ना, पूरी फूट जाती भाई पिक्चर डबल देखते रोती। वक्त। हाँ, अजीज क्योंकि ना, भाई अगर संजय अरे लीला भंसाली से टक्कर लेनी है तो इन्हें हाँ, एक मूवी उसके काबिल देनी पड़ेगी। हाँ यार, अरे बाजीराव मस्तानी यार क्या मूवी बना करके दी थी यार। लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन उसको वो मूवी ना जो हिट करती है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, फैमिली इन सबको जो दिखाती है कि इंसान दुनिया से जंग जीत चुका है लेकिन घर से हार जाता है। भाई क्या ही कॉन्सेप्ट दिया था उसने, और वो एंड क्या क्या लगता है लेकिन सच, ये अजीज मूवी भाई में वो इसमें ये चीज़। भी तो है, हाँ, इनकी मूवियों में लोग मुद्दे ज्यादा पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उनकी मूवी में फील होता है कि ये पॉइंट बिना बोले फील हो जाता है। हाँ, राजा एग्जैक्टली। मौली की में, राजा मौली क्यों इसमें क्या हाँ, बोलते हैं, नाम भूल गया मैं। दोनों में, दोनों संजय लीला भंसाली और दोनों में वो हाँ लोग अच्छा फील करवा हाँ, देते हैं। भंसाली में। ये मैं वही क्योंकि मैं मेरे पद्मावत को में भी इतना, यही नोटिस हुआ था। अरे मैं इतना चिढ़ गया ना, इन लोगों ने खाली एंडिंग सोची कि भाई ऐसा करना है और एंडिंग में पूरा ध्यान लगा दिया, बाकी पूरी पिक्चर क्या बनानी है। बोले भाई एक हाइलाइट्स बना दो, इंटरवल के बाद लोगों को दिखा देंगे। मैं इतना चिढ़ गया था भाई, तुम ये क्या बकचोदी कर रहे हो भाई, ये तुम्ही को पता होगा जो इतनी बेकार पिक्चर बना दी तुमने। मतलब गोरिल्ला डायरेक्टर का वॉरफेयर बन, बिल्कुल बढ़िया नहीं था भाई। नहीं यार, बहुत बहुत देखो बेकार। उसको तो चलो अरे गाना भी ये है कि अच्छा नहीं इग्नोर था, कर दो, मतलब लेकिन इन बैकग्राउंड लोगों ने म्यूजिक। एक चीज सोच रखी थी कि आखिरी जो मतलब एंडिंग है उस पर पूरा वो कर लेंगे, ये ऑक्यूपाई, वो अरे ऑक्यूपाई अरे बोलते हैं, अरे, कैपिटलाइज बोल अगर देंगे। अगर हाशिरा भाई, मगर मैं हाँ मतलब एकदम ऑनेस्ट बताऊँ ना, डायरेक्टर ने अपना होमवर्क पता है क्या किया उसके अंदर एंड में? उसने वो बैठ करके उसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी, और वो इतने रिपीट मूड में देख लिया ना, बोला कि मैं इससे अच्छा बना के देता हूँ। बस उसने यही किया है, जबकि ये असल इतिहास में हुई चीज़ें हैं। इसको दिखाने का तुमको प्रॉपर प्रोसीजर और ढंग होना चाहिए था। वो काल कोठरी में था, और उसमें जब वो इफेक्ट आता था ना, तुमको प्रॉपर उसमें लाइटनिंग ये सारी चीज़ें करनी थी। इन लोगों ने बजट बचाने के चक्कर में बोले खुले मैदान में शूट करते मूवी को। ये किया इन लोगों ने मूवी के अजय साथ। यार मुझे तो लग भाई रहा है ये इस मूवी ये का तो बोलना सजीव पड़ेगा। सरकार को भी लेते ना ये लोग, हाँ, तो वो भी शायद इनसे ज्यादा बेटर इंटरप्रिटेशन कर देता अरे है इस मूवी की। बहुत बहुत नहीं, ज़्यादा। मेरे ख्याल से अजीत भाई इसका 2 मूवी बनना चाहिए, 2 पार्ट बनना चाहिए था। दो नहीं, दो देखो मैं, पार्ट क्या अगर यार, अब ऐसा बनाने जाओगे ना तो पूरी सीरीज बननी चाहिए, मतलब पूरी पूरी तुम प्रॉपर फिर तो सीरीज। सीरीज भी क्या फुल सीजन बन जाएंगे, वो तो इतना फुल लंबा स्टोरी फुल ना रहेगा। उसमें तुमको पॉलिटिक्स डालनी पड़ेगी, ये चीज़ें सब कुछ डालना हाँ पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें अजीत, भाई उसकी बेटी, वो औरंगजेब की बेटी क्या कर रही थी भाई खुले मैदान में वॉरफेयर में, कौन लेकर के घूमता था, जरा बताना मेरे को।
अरे नहीं, एक्चुअली उनकी अरे बेटी जो बेटी का है, तो रोल रहेगा ना, मॉडर्न मूवी है तो थोड़ा सा डाल देते अरे हैं नहीं उसके लिए कि हाँ हाँ नहीं उस नहीं, टाइम पे लड़कियों की थोड़ी वो सबसे थी। हेलो, नहीं अजीत भाई, सबसे औरंग वीक पॉइंट इस बार हमको A.R. रहमान का म्यूजिक लगा। भाई मैं मालूम है बाद में मेरे को इन लोगों ने क्या बोला, इन लोगों को पैन हाँ इंडिया पर मूवी प्रेजेंट करनी थी, इसके लिए वो लोग मराठी फ्लेवर लेकर के मूवी नहीं बनाने वाले। तो मतलब भाई ये क्या था, गजब बात है। ये क्या था भाई। भाई फिर तुम्बाड़ ने अपनी कहाँ अरे मरवाई एक थी। बात बोलूं मैं, अजीज भाई, मैं हाँ कुछ बोलूं? मेरे बोलो को बोलो। ना, अरे मैं सिर्फ एक मतलब बात बोल दूं। एक मिनट चलो बोल आशीराम दो। भाई, बोलो बोलो हाँ, बोलो। कौन, आशिरामा बोले या दूसरा बंदा? नहीं वो कोई दूसरा बंदा बोल रहा था ना अभी इस। हाँ हाँ, बोलो भाई अरे बोलो। अरे नहीं, वो बोल रहे थे ना, वो जो एक्ट्रेस है औरंगजेब के साथ रहती है, हाँ हाँ वो एक्चुअली मतलब उनकी बेटी है, जो मतलब बाकी सब कुछ करती है, इन द सेंस कि उसकी हैंड है। तो हाँ यार मैंने बोला तो। हाँ, हाँ वो तो अच्छा। पता है मेरे को। अरे यार हाँ लेकिन ना मतलब एंड में ना, मतलब वो औरंगजेब का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदला हुआ था। अरे मेरे को ना वो ना एंड में बंदा बोलते ना, मतलब बुढ़ापे में सबको चीज़ें याद आती कि भाई सबको भगवान याद आता, मैं एकदम उसमें चला जाऊंगा, धार्मिक हो जाऊंगा। तो मेरे को वो साइड देखना था कि भाई इस बंदे ने जो शुरुआत से में जो अपनी अकड़ ली थी, जो इसने राजपाट जो सब चलाया था इसने दम अलग लेवल पर ले जा करके, उसके बाद एंड में जब ये दोनों चीज़ों का बैलेंस करना था तो ये कैसे करा था, क्योंकि दूसरी तरफ इसके घर की खुद की बैंड बजी पड़ी थी, और घर में मतलब इसकी जो कलेश चल रहा था उन सबको मैनेज करते हुए औरंगजेब को ये अपनी प्रजा को बताना था कि देखो मैं आप भी वो राजा हूँ जैसा तुम लोग मेरे को पहले मानते थे। इसको तो एक्सप्लोर भी नहीं किया। बहन जो क्या दिखा रहा था, वो ले दे के अंगूर खा रहा है, बैठ बैठ करके अंगूर खा रहा है। अरे भाई हाँ लास्ट में भाई वो इसमें ये कम्प्लीटली इसमें फर्टिलाइजर डिफरेंट वाले इसमें अंगूर खा रहा था वो। राजू भाई, हाँ यार हाँ, सुई भी सिला रहा था ना, क्या। सुई धागा भी सिला रहा था। हाँ, नहीं वो फैक्ट था। वो धागे में उसने टोपी बनाई थी और आई थिंक उसने कुछ वो टाइम पे 300 कुछ तो रुपए कमाए थे, जिससे उसके मरने के बाद का सारे क्रियाक्रम उसी से किया गया था। ये उसका वो पार्ट ऑफ वो था। तो वो ये चलो फैक्ट, क्या। ये सच है क्या? मतलब महाराज जी ने औरंगजेब की पत्नी का हाथ पूछा था, इन द सेंस, मतलब मैंने हाथ पढ़ा है। नहीं, समझा नहीं। नहीं अरे वो किस्सा मैंने भी पढ़ा, ये किस्सा मैंने भी मेरे फादर से सुना था कि औरंग जब कन्वर्ट हाँ मतलब बोलता है ना कि जब ज्वाइन हो जाओ, तो फिर महाराज जी बोलते हैं कि तुम मेरे साइड आ जाओ और तुम्हारी बेटी को, लाइक मतलब उनकी जो बेटी है वो एक्ट्रेस को नहीं शादी करा नहीं, दे देखो बोल। वैसा अब बोलने में हिस्ट्री में ना, मतलब कई लोग ऐसा पॉइंट करते हैं, लेकिन ना हाँ ये कन्वर्जन के टाइम पे उसने बात ऑफर डाली थी कि तू हमारी तरफ से बैठ करके राज करने वाले इसमें आ जा, फेवर में आ जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सीधा मना कर दी, क्योंकि वो टाइम के राजा और उन लोगों की जो सोच होती थी ना, सारे ही राजा लोगों की। अब तुम वो टाइम के हिसाब की अगर हिस्ट्री देखोगे आज के टाइम पीरियड में, तो लिटरली वो सारी बातें गलत है। लेकिन अगर तुम उस टाइम पीरियड, उस माहौल, उन चीज़ों को लेकर के देखोगे ना, तो फिर चीज़ें तुम्हारे लिए पूरी बदल जाती है। क्योंकि वो रेसिज्म वाला पार्ट था, गांधी जी मतलब उसके आगे अब पता है ना वो सारी चीज़ें। तो वो एक टाइम के ये ना हिसाब मैं से एक सही बात था। बोलूं, एक हाँ क्वेश्चन है मूवी में, हाँ जब मेरे को लगता है और जितने भी आज के टाइम पे मॉडर्न फिल्म मेकर है ना, हाँ। इन लोगों को क्रिएटिविटी कतई नहीं देनी चाहिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं में, क्योंकि हाशिरा भाई, मतलब और ये प्रॉब्लम अगर ये आज भी है का ना, थॉट देखो प्रोसेस उसमें डालेंगे ना, तो कभी वो हिस्टोरिकल, वो जो इंसिडेंट हुआ था वो कभी हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि उस टाइम पे तो सोच ही अलग होती है ना बिल्कुल। उस टाइम तुम की आज के टाइम पे बहुत। कैसे डाल सकते हो? नहीं वो भी है, और दोनों ना ही मैं जमीन इसमें आसमान का अंतर चाहता होता था है। हसीना भाई, मतलब तुम फ्रीडम दे दो, लेकिन तुम ये मेक श्योर करो कि जो बना रहा है उसकी वेल रिसर्च होनी चाहिए हिस्टोरियंस के साथ बैठ करके, और उसको पॉइंट रेज करनी चाहिए कि तुम ये पॉइंट हाँ ये डाल सकते हो, डाल। तुम उसके बाद फिर अपनी प्रेजेंटेशन दो कि हिस्टोरियन से सीख करके मैंने भाई अपनी मूवी में कौन कौन से पार्ट रखे, मेरी मूवी इस तरीके की होगी, उसके बाद तुम वैसी मूवी बना लो, ठीक है। तुम उसमें उतनी लगा लो रिस्ट्रिक्शन के लिए, बाकी फ्रीडम भी दो, लेकिन नौ सीखे को मत बिठाओ, सीधी बात जो इस लेकिन पिक्चर में लेकिन बैठा था। अजीज भाई, फ्रीडम सिर्फ फिल्म मेकिंग में दी जा सकती है। आप ये बोलो कि हिस्टोरिकल फैक्ट को थोड़ा आगे पीछे कर दो ताकि वो मॉडर्न टाइम में फिट बैठे, तो हिस्ट्री का फिर क्या मतलब? हिस्ट्री तो वही है ना जो तुम्हारी हाँ मतलब चेंज नहीं हो सकती, जो कि पास्ट था। अब तुम हाँ प्रेजेंट में आके उस चीज को बदल इसलिए रहे हो कि बस तुम्हारी जो आज की जनता है उसे ये सही लगे कि उस टाइम पे जो सही हुआ, मतलब जो हुआ था वो ठीक था हमारे पर्सपेक्टिव से। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो ये देखे जमाना हम अलग ये था, सब अभी भाई, वो बात है सर्वाइवल की एक्चुअली। जंग थी आज सारी। के टाइम नहीं पीरियड नहीं, में ये लोग ये जो बकचोदी करते हैं, इसका दो एग्जांपल अभी हॉलीवुड में मूवी आने वाली है। एक क्लीनर नाम की आ रही है डेजी रेडली की, और दूसरी वियोला डेविस की आ रही है, ये 2G करके मूवी आ रही है। इन दोनों नहीं, ये नहीं मूवी में पता वो मेरे लोग को। भाई देश बचा रहे हैं, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को बचा रही है कोई एक बिल्डिंग की सिचुएशन। जबकि वो दोनों मूवी कल्ट क्लासिक बनी हुई है, हॉलीडे पे सेलिब्रेट की जाती है। डाई हार्ट 1 ब्रूस विलिस वाली, उसकी रीमेक ये बना दी क्लीनर फीमेल लीड करके। उसके बाद G20 बना दी वेला डेविस को लेकर के, जो कि ओलंपस हैज फॉलन मूवी बनी हुई है। तुम क्या दिखा रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट प्रेजेंट करते हुए दिखा रहे हो, जो कि फैक्ट है ही नहीं भाई। कहीं से भी वो बात सेंस नहीं बनाती है।
तुमने ज़बरदस्ती का मूवी नहीं भाई बता, सबसे भी तुमको जहाँ पर दिखाना है डाइवर्जन दिखाना, तुम उन चीज़ों में लेकर के जाओ, दिखाओ भाई क्या। जब ओरिजिनल लेगेसी पड़ी हुई इसमें गांड में उंगली करना क्यों है तुम्हारे को, मैं बोलता हूँ भाई मत करो। अजीज भाई सबसे सीधी बात ये है कि आप किसी भी वक्त में चले जाएं, आज आप मॉडर्न में भी आ जाओ ना, आपको दिखाना दिखा दो, लेकिन एक 5 फुट की लड़की जो 40 किलो की है वो 80 किलो के मर्द को मार ही नहीं सकती बिना हथियार के। ट्रिक होती है देखो, मार तो कोई भी सकता है, लेकिन ट्रिक होनी चाहिए कि तुम सामने वाले को किस जब बेसिस पे जब कैसे युद्ध मारोगे। वगैरह होते हैं ना तो आप वहां पे ट्रिक लगा ही नहीं सकते, वहां पे सिर्फ बल्क में युद्ध होता है, रॉ रॉ स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे, नहीं तो हम भी तो लड़ सकते थे। हाँ ये नहीं, और अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात चल रही है स्ट्रेंथ की, छावा में उन लोगों ने वही पॉइंट को पूरा ये कर दिया था, विक्की कौशल के कैरेक्टर को, मतलब उन लोगों ने एकदम अलग बता दिया कि मतलब पकड़ने की सिचुएशन, टॉर्चर करने की सिचुएशन में उन लोगों ने ज़्यादा मास डाल दिया, जबकि एंड आ रहा था तो वो बोलते नहीं भाई थोड़ी क्लास ऑडियंस के लिए सीरियस रखते, तो एंड वाली बैटल कितनी अच्छी लगती है, वो भीड़ भड़क में जो मारे मैं एक्शन कभी होता है। सोचता हूँ कि मुझे अगर नहीं, हमें यही कभी कोई यही सीरीज टेस्ट बनानी रखता हो था जैसे पूरा 7-8 फिल्म। सीजन की, हाँ मैं कह रहा हूँ अगर कभी सीरीज बनानी हो 7-8 सीजन की, तो सोचो मुगल एम्पायर जब से बाबर आया था, लेकिन हाँ फैक्चुअली करेक्ट हो, बाबर के आने से लेके जब तक ये बहादुर शाह जफर था हम्म तब तक अपनी स्टोरी बनाई जाए, मतलब 100 सालों का, मतलब हर एक सीजन बनाया जाए कि 100 साल में कैसे वो हुआ। हाँ तो आपको ऑलरेडी लगता है है कि ना वो मतलब सीरीज। सबसे शायद दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट बनेगी, क्योंकि इसमें वायलेंट पॉलिटिक्स सब कुछ तगड़ा हाँ, होगा। अरे वो बनाना होता तो भाई वो देखे थे, वो जी वालों ने बनाया था, वो गेइज्म दाल वाल करके पूरा भाई मसाला बना के वो दिया ना था। हॉटस्टार वाला बता रहे हो बजट ना बजट जिसमें भी युद्ध ज्यादा है। वगैरह दिखाया है, क्या बनाया था भाई, वो टट्टी वो बना दी मैंने थी। देखा इस चक्कर में, वो मैंने मेरे को छुआ तो भी नहीं कपड़े, भाई। मुझे कपड़े ही पसंद नहीं आए थे उस समय के, कपड़े हाँ मैंने कितने कपड़े पहनते उस टाइम वही पे, वो तो ट्रेंड हमारा चल रहा स्टार्ट है, होता। ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि भाई मुगलों को तो एकदम विलन दिखाना है तो बनाओ, जैसा बनाना वैसा बनाओ, कोई मतलब एकदम रोक ठोक है मिली है, जैसा बनाना बना दो। उसी पर उन लोगों ने गांड मार दी पूरी। भाई है कुछ फैक्ट तो लेकर के चलो भाई, कुछ तो बताओ, कितने साल राज किया था, ऐसे थोड़ी राज किया था, कुछ तो लेकिन दिखाओ यार। लेकिन ये बताओ, आपको पता है ये बाबर गे था, ये तो मैंने सुनाई है कई बार नहीं देखो, बोलने वाली बात बहुत है, मैं यहाँ पे अपने मतलब एज अ सारे कि मुगल महाराष्ट्र शासक उसका गए कोई थे भाई। वजीर था न शायद, अगर वजीर था वो था उसके साथ। नहीं, वो उस पे उसको खिलजी को भी बोलते हैं ना, खिलजी में भी आता है और तो भी है। खिलजी तो रहा होगा, खिलजी का तो कोई हो ना हो, खिलजी तो रहा होगा, वो हरामी तो था वैसे। हाँ वैसे, लेकिन खिलजी की तारीफ औरंगजेब भी बनती, लग रहा था इस नहीं मूवी में के। खिलजी की तारीफ बनती है नहीं तो एक चीज़ औरंगजेब के लिए ना, अच्छा था, औरंगजेब कभी गे नहीं हो सकता था यार। नहीं मैं औरंगजेब बोलूँगा। जो वो कहते हैं अरे ना, टेस्टोस्टेरोन होता है जनरेशन में किसी में सबसे ज्यादा, वही था वो, काटो पीटो नहीं, कन्वर्ट करो, उसका यही अरे मुद्दा था नहीं भाई, ऐसे लोग इन अगर सब मैं चीजों में नहीं खिलजी पड़ते। खिलजी की बात निकली है तो खिलजी को एक चीज़ में मानते हो कि नहीं मानते हो, जो उसने मतलब इसमें इसने मंगोलियंस की जो बैंड बजा रखी थी, पता है मंगोलियंस नहीं। तो शायद अपने देश में आ भी कहाँ पाए थे का इस तरफ, आए थे। ऑल ए क्रेडिट ब्रो, गोज टू खिलजी। वो तो वो तो शायद इंडस नदी, वो जो वो हिंद वो सिंधु नदी थी उसी के बाहर से चले गए तो शायद, भाई खिलजी, वो उसके तो लिए घुसे भाई भी नहीं थे। खिलजी को क्रेडिट बनता, उसने कभी आने नहीं दिया, ये ब्रो लेकिन कहता मैं तो उसको। सोचता हूँ मंगोलियन आते तो क्या यहाँ पे भाई करवाते हम वो। भी हाँ चाइनीज भाई, फिर तो हम भी हो जाते। ना अपने ना, में मुझे पिछवाड़े बात थे बताओ, एक अगर मान नीलम लो एक सिंह। बार के लिए, हाँ नहीं यार फिर भी इतने ज्यादा वो मंगोलियन वो जीन अपने देश में कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में तो मिलता है बस। हाँ बोल सकते हो। ऐसे। नहीं बाकी चलो छोड़ो, हाँ बाकी लोग अपना ओपिनियन अरे दो भाई। छावा पर थे, छावा पर एक एक करके ओपिनियन दे दो। हाँ, हिस्ट्री क्लास चल रही है। हाँ यार। अक्षय खन्ना पे नहीं, बात कर लो लेकिन यार। लेकिन मुझे बोलना था अच्छा कि इस पे खन्ना का तो एक ए आर मिनट, मुझे बिग रहमान भाई, को, लगता है, बिग भाई बोलो बोलो। हाँ, नहीं इस बार मुझे बोलना था कि ए आर रहमान को इस बार एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए था। गलत टाइमिंग, हर सॉन्ग का गलत टाइम, बहुत लाइक बहुत गलत। एग्री विथ यू ब्रो। बहुत गलत। उसको एक्सपेरिमेंटेशन अच्छा लगता है, लेकिन इस मूवी के लिए वो नहीं था। नहीं, अजय अतुल को वो दिख रहा था। हाँ नहीं अजय मतलब अतुल को चलो तुम एक्सपर्ट बुला लेते, और भी थे, शंकर, वो हाँ, क्या शंकर एहसान, नहीं ये। अजय अतुल तो परफेक्ट था भाई, नहीं मुझे तो अजय वो अतुल मेरा का फिर क्या होता अमल में, वो रिपीट वाली बात हो जाती है, उसके लिए थे ना। मैं अजय अतुल को छोड़ करके मैं उनको बोलता, वही शंकर एहसान लॉयर जिन्होंने बंदिश बैंडिश में म्यूजिक दिया, हाँ तो देखे थे ना भाई, मराठी में भी देख लेना उनका काम, बहुत तगड़ा काम है। हाँ, बट हाँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा, लेकिन फर्स्ट जो पार्ट का जो सॉन्ग है, छावा का टाइटल, और हम्म, लास्ट में जो जिंदा है जिंदा रहे। एक, हाँ हाँ, ये दो परफेक्ट बैठा है, हमको तो ठीक लगा। मोन्टाज वाला पूरा तो फालतू था। हम, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, उन लोगों की प्रिपरेशन ही पैन इंडिया लेवल की ऑडियंस को कैटर करना था, वरना अगर 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 मैं एक नहीं, पॉइंट डालूंगा, अगर ये मूवी हाँ इधर प्रॉपर मराठी तरफ से बनती ना तो बहुत स्ट्रिक्शन के साथ बनाया जाता, और उनका बोलना यही होता कि मराठी एक्टर को कास्ट करो, ये इनकी प्रॉपर मराठी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो लोग बहुत उंगली करते हैं उसके अंदर, ये बट प्रॉब्लम हो जाती। नहीं, वो लेकिन बात अलग है थोड़ा भाई। सा मराठी एक्सेंट तो होना चाहिए मराठी का ना, जैसे एंगल उसमें अलग है, था, बट हाँ, बाजी राजस्थानी में था। पैन इंडिया में कीरावनी जैसे उनका भी बैकग्राउंड स्कोर अच्छा रहता है, उनको भी हाँ ले हाँ, सकते थे। वो आई थिंक क्या, हाँ कीरावनी भी बोल सकते हाँ हो, वो MM करीम के नाम हाँ से बॉलीवुड में आए थे भाई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ
तब अजीज उनका भाई भी मुझे एक बात बीजी बताओ, बीजी में चला था। जैसे ये पाताल लोक आई थी, हाँ तो पाताल लोक में तुम्हें यहाँ की भाषा बोलनी है, मतलब हमारे जो यूपी की और थोड़ी दिल्ली की मिक्स है, हरियाणा की मिक्स भाषा। अब हाँ इसके लिए कोई बॉलीवुड से बंदा आए, वो सिर्फ ये बोले जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी, हाँ और कोई हरियाणवी बंदा बोल रहा है, तो ये बताओ सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कौन सी लगेगी भाषा? वही मे लगेगी ना जो वहाँ की लोकल मेरे को है। तो ओरिजिनल लगेगी। मेरे को बहुत मजा आती है लोकल है। भाई। अब मैं तो ये कह रहा हूँ ज्यादा ना डालते, लेकिन जो उसमें क्या नाम है, उसी से सीख लेते। बाजीराव मस्तानी में जैसा एक्सेंट यूज किया था, इसमें कितना तगड़ा इसमें बोलता रणवीर हाशिराम सिंह। भाई, मैं मतलब तुमको एक पॉइंट देता हूँ। सोचो फिल्म बना वो लोग रहे हैं जिनका उठना बैठना हगना मुतना सब इंग्लिश में होता है। अब उनको क्या पता एक्सेंट की पकड़। नहीं बताओ। लेकिन तो अजीज इसमें भाई, एक चीज आपको ध्यान क्या लगता रखना है चाहिए। बॉलीवुड का जो डाउनफॉल का मेन रीजन क्या है? वो यही तो है, हाँ क्योंकि इन्हें इंग्लिश है। के नीचे कुछ आता नहीं है, काम ये भाई हिंदी में सलमान करते हैं। खान का पॉडकास्ट, भाई क्या हाँ, वो एक्यूरेट देखा चीज़ था थी मैंने। भाई, क्या एक्यूरेसी थी। ये बहुत मैं ज़रूरत है तो मालूम कहूँ है इन्हें हिंदी जीने वर्ड। दो, हाँ बोलो। इन्हें जीने दो इनके डिल्यूजन में। जब जब जैसे जैसे मूवी गिरती जाएगी ना, जब इनके हाँ वो दिखेगा कि काम जाता जा रहा है, साउथ पकड़ता जा रहा है, साउथ हाँ, में अरे आज भी इन्हें भाषा का इंटरव्यू की ऐसे भी इस्तेमाल बात होता होती है है। ना, जब एक्टर से इंटर तो उनकी पीआर टीम सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन यही लगाती है कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश तो अरे आती होगी ना, मैनेज कर लेंगे। अरे मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, ये इंग्लिश ऑडियंस के लिए बना रहा है कि हिंदी ऑडियंस के लिए बना रहा है? वो मुझे आज तक ये अरे समझ नहीं ये पाया लोग मैं ये लोग बॉलीवुड पैन का। इंडिया हु बोलते बोलते हम तो इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे, बेबी जॉन दिखाएंगे भाई इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके ये लोग। समझ रहे हो तुम। जी अजीज भाई, साउथ के वर्ल्ड एक्टर को देखना, आप लोग साउथ के एक्टर को अपने वहां पे वो करेंगे ना इंटरव्यू, तो अपन देखिए मतलब वो लोगों को बात समझ में आना चाहिए। और जब वो बाहर आते हैं तब अंग्रेजी में बात करते हैं, ये नहीं हाँ कि हर जगह फटफटा चालू कर दिया अंग्रेजी हाँ, का अपना। जहाँ नहीं आती चलो वहाँ पे मैनेज कर लेंगे ऐसा हिसाब, और लेकिन यार। तभी उन लोगों की मूवी ग्राउंडेड फील होती है, क्योंकि उन्हें हाँ पता है एक्चुअल में कैसा उनका जन्म, वो है क्या नाम है, देश अरे या जगह कैसी है। हमारे जो मुंबई में रहते हैं ना लोग, उन्हें यही नहीं पता कि देश में चलता क्या है, टीयर 2 सिटी में, दिल्ली में उन्हें ये नहीं पता होगा कि ट्रैफिक कैसा है, क्योंकि उनका तो आना ही अब हवाई जहाज तुम से है। अब उसमें हवाई जहाज दोगे में ना है इनको ना, के गाइडलाइन, भाई ये नहीं वो नहीं, तो ये अपने को सिखाना शुरू कर देंगे, फिर ये हिसाब है इनका। सीखने दो। जब जब पता चलेगा इनका कुछ मूवी नहीं चल रहा, मूवी इनका सारा वही चल रहा है जो अभी टीयर अभी टू भी ऑडियंस अगर को पसंद अभी भी कर रहा अगर है। हाशिराम भाई अभी भी देखा जाए ना, तो कुछ अच्छे दिन तो नहीं आए बॉक्स ऑफिस नंबर पर। तुम कॉर्पोरेट बुकिंग पे चलवा रहे हो अपना काम, ऑफिस वालों को बल्क बल्क में उठा 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 करके टिकट दे देते हो। अजीज इस भाई, आप पहले दिन की बोल सकते हो कि पहले दिन कॉर्पोरेट होनी चाहिए, लेकिन जब से आई है ना मूवी, उसके बाद तो तूल पकड़ ली उसने, अच्छी नहीं नहीं, खासी उसकी हाइप तो बन किसकी? गई। छावा की। छावा की नहीं बोल रहा हूँ मैं पहले की, जो अच्छा, जो इन फिर लोग से ने डंका कॉर्पोरेट। बजवाया था ना, इस छावा के हाँ पहले जो इनके स्टूडियो में जो मूवी आई थी। भाई साहब सबको पता अच्छा, है भाई, स्काई फोर्स अक्षय कुमार का करियर अभी भी डाउनफॉल पे चल रहा है भाई। कुछ उखाड़ा नहीं है मूवी ने। भाई, भाई छावा में तो लेकिन मैं अब जेन्युइन करियर से तो बोलूंगा, मेरे को जेन्युइन बस एक हीट चीज आ समझ में रही आ है। रही है। छावा नहीं अभी अब वर्ड ऑफ इन वर्ड लोगों ऑफ माउथ पे मतलब ऑडियंस आ हाँ जाएगी देखने के लिए। शुरुआत में तो भाई, उन लोगों ने स्कीम डाला था, तगड़ी स्कीम डाला था नंबर आपको बढ़ाने के लिए। नहीं आपको अजीज लग भाई, रहा है लेकिन कि एक हैदराबाद बात में और है। हाउसफुल चल रहा है, इतना जान लीजिए। क्या? हैदराबाद में हाउसफुल सुना, चल रहा है। हाँ चलेगा ही, क्यों नहीं हैदराबाद चलेगा इधर। मैं बोल रहा हूँ कि अब शुरुआत में मैं उन लोगों ने बताता हूँ। लगाया था कि इसको भी ऐसे हाँ बुक करके शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके ऑडियंस आने लग गई है, तो अभी हाँ मैनेज हो गया उनका। लेकिन अमल में इससे सीख क्या मिलती है? इससे स्टूडियो को सीख कुछ नहीं मिलती है। वो लोग बोलेंगे कि भाई ऐसी कॉर्पोरेट बुकिंग डालेंगे शुरुआत में, और बाद में ऑडियंस आ ही जाएगी वर्ड ऑफ माउथ पे। इनको ये, लेकिन पहली ये लोग बात ये कंटेंट गया भाड़ में, इनको ये कंटेंट नहीं सुधारेंगे, लेकिन नहीं नहीं, बुकिंग पहली करवाएंगे। बात तो ये फिल्म पे नहीं चल रही है, ये स्टोरी पे चल रही है। हाँ स्टोरी सब हाँ फेमिलियर है, क्या हाँ, बात स्टोरी है, सारी यही है। दैट्स वाई जा रहे हैं आदमी लोग बस देखने। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मतलब लास्ट के 20 मिनट बस, मतलब ऑडियंस को क्या है, एकदम पकड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन यार तुम मूवी, हाँ मैं चाहता था कि मूवी और अच्छी बने यार, जो कि अभी भी ठीक ही और है लेकिन अजीज नहीं, अच्छी तो नहीं है इसमें इतनी। एक्ट्रेस भी गलत ये लिया है। बॉलीवुड अभी हाँ कंटेंट देना दे, मैं आपको सीधा बात। लेकिन 3 सुपरस्टार तो दे दिए जो मतलब मॉडर्न जैन में बोला जाए तो, एक रणवीर सिंह, रणवीर कपूर और रणवीर, वो क्या नाम है इसका, विक्की कौशल। हाँ विक्की ये कौशल। 3 सुपरस्टार तो हैं। तीन हाँ, है भाई, तीनों मान लिए। हाँ एक्ट्रेस में अब अभी तक नहीं आई और ना। मुझे जनरेशन लगता है आई है तीनों का जो एक्टिंग का जो रेंज है ना, वो मतलब बहुत ही ज्यादा रेंज है, मतलब compete करना बहुत मुश्किल है। और इन तीनों में विक्की कौशल का तो और ज्यादा निखर के आया है। बताओ, मैं विक, तो इसकी ना ऊधम सिंह देखी थी, मेरे को ना ऊधम सिंह के बाद तो शायद लगा ही नहीं कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता या किसी रोल में नहीं डल सकता उधम ये। सिंह और वो सैम ये मानिक शो बताओ। देखे नहीं थे क्या? नहीं, सैम सैम मानिक शो मैंने देखी है, लेकिन मुझे ऊधम सिंह शायद वो इमोशनल होने की वजह से ज्यादा अच्छा। इम्पैक्टफुल लगी नहीं थी, वो वाली बात कर सैम रहा हूँ मानिक में मेरे को मतलब प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने देवानंद की बहुत मूवीज़ देखी है, तो मेरे लिए सैम मानिक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी मैं। कि अच्छा, भाई यार नहीं थे। तुमने यार पूरा देवानंद के स्टाइल कॉपी कर लिया यार, तुमको सैम मानिक के इंटरव्यू पढ़े थे वो करना था। ये हो गया था, लेकिन लेकिन चलो सम हाउ नहीं तो देवानंद सही। की आप शायद ऐसे ही चलते थे, जो इम्पर्सनेशन आप थोड़ा नहीं सा कर आगे। सकते ना। क्या? अगर आप इम्पर्सनेशन किसी इस तरह के पर्सनालिटी का आप जल्दी पकड़ नहीं सकते। ना, एक क्लोज चल गया बस, उतना काफी है। हाँ बोल सकते हो, लेकिन एक्टर अगर अच्छा ले, होगा तो वो कर लेगा, तुम अगर हाँ एक्सपेरिमेंट लेकिन करवाओगे तो। मुझे लगता है कि मतलब पुराने समय से एक्टर में कोई अंडररेटेड रह गया तो वो रणदीप हुड्डा रह गया। मैं उसकी हाईवे मूवी से कभी बाहर ही नहीं आ पाता।
रणदीप हुड्डा यार, मतलब होता है ना, कुछ एक्टर अपने ओवर कॉन्फिडेंट के चलते मारे जाते हैं। रणदीप हुड्डा उन्हीं में से आता है एक, कि अब आप मैं जो भी बोलो, लेकिन अजीब हाँ है उसकी एक्टिंग बताइए, आप कैसी एक्टिंग? एक्टिंग अच्छी है। अब भाई एक्टिंग रिस्क में तो देख मैंने लो उसकी, भाई, रणदीप हुड्डा का मैं मान ली, मैं रणदीप रिस्क मैं बहुत बार देखा हूँ रिस्क मूवी, हाँ, अच्छा बेहिसाब। आप ही बताओ, नहीं हाँ जब 3 अरे खान उसको बैठे हुए हैं उसको तो जो क्या क्या नाम है, रणदीप जॉन विक का डायरेक्टर लेगा? है, क्या हाँ नाम है, जो उस पर नेटफ्लिक्स पर मूवी जॉन आई थी, उसके साथ स्कांस की। दूसरी हाँ मूवी नहीं शूट कर रहा है वो। अभी शूट कर रहा है वो, नहीं, तो अभी आएगी तब पता हाँ, चलेगा। वहाँ पे बुदापेस्ट में। अजीत भाई आप ही बताइए, जब 3 खान बैठे होंगे तो अब आपको रणदीप हुड्डा को कौन लीडिंग रोल देगा? अरे अब क्यों, ये अरे बड़े बड़े कितनी अरे मूवी में काम किया, यार, मैं खाने लीडिंग की रोल बात ही कितनी नहीं है मूवी यार, में। मेन है तुम बड़े कंटेंट लीडिंग क्या रोल चूज वाली। करोगे, मेन ये बात है। हाँ, हाँ, ये कह सकते हो आप यार, खान से कोई आप मतलब नहीं, खान के ये भी अलावा तो तो है, कोई विक्की दूसरा कौशल एक्टर भी तो थे नहीं खस रहा क्या? है ना, विक्की कौशल भी नहीं तो वो कर ही आपकी रहा फील है, होनी निकल के चाहिए ना। आया कि नहीं आया नाम। तुम भाई तुम वैसे कंटेंट तो सेलेक्ट करो। विक्की रणदीप हुड्डा के साथ सबसे बुरा काम हो गया था में केसरी, सबसे हाँ बुरा। उस पे बोलते हैं जो डेंट केसरी। पड़ गया भाई, वो बंदा राजकुमार संतोषी बना रहा था, और नो डाउट भाई वो बहुत तगड़ी बना देता। भगत सिंह बनाई थी उसने, अजय देवगन वाली, हाँ। सबसे अच्छी उसी का रिजल्ट निकल कर आया था, वो बना रहा था अरे केसरी वाला मैंने कंटेंट। मैंने मैंने बॉबी देओल वाली भी देखी है, ये शहीद मैं 1931, मैंने थिएटर में देखी 23 वो मार्च सारी 1931। मूवी जितनी आई थी। राम आई थिंक वो कौन सी सागर स्टूडियो वाले ने भी बनाई थी मूवी, वो भी देखी है मैंने। सोचो, हम्म। और अच्छी से मुझे अच्छी, लगता है बुरी से तीनों को बुरी। देखो, और तीनों में स्टोरी सेम है, लेकिन लगती तीनों ही बढ़िया है, वो दोनों, तीनों मतलब नहीं, दोनों। ये हाँ सर, बहुत ज़्यादा फील होती है तो भाई राजकुमार संतोषी वाली है मैंने वो ना। अजय देवगन वो वाली और उसकी सुनील शेट्टी वाली, वो वो ना क्या अजय नाम है, देवगन वाली रियल के इतने सनी ज़्यादा देओल। करीब थी ना, कि वो अपना उससे बाहर निकलने की वो कोशिश नहीं करती, जैसी है वो चीज़ें दो। और अजय ये बॉबी देओल वाली जो थी ना, वो बहुत बहुत ओवर कर देती है। सनी देओल का जो कैरेक्टर था, उसमें मतलब जो उसने सनी जो, देओल आज चंद्रशेखर बनते हैं, तो उसमें हाँ आता तो है, एक बंदे को अपने हाथों से दबा देता है पहाड़ की हाँ, तरह। जबकि वो नहीं हुआ था। तो मतलब तुम लिबर्टी लोगे भाई, हाँ, तुम या तो ले लो लिबर्टी लेकर के कुछ भी दिखा दो, या तो अच्छा दिखा दो ढंग का। ये क्या होता है बाद में, फिर तुम लेकिन बोलते कि हमारी तो ऑडियंस भाई मार धाड़ी देखना पसंद करती है। तुम अपनी ऑडियंस को वो करते हो कि भाई मैं, मेरी ऑडियंस भाई जाहिल है, वो उसी में रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, उनको लेकिन अनपढ़ सनी रहना है। देओल गोली मार के मर जाता है, तो थोड़ा इमोशनल फीलिंग आ जाती है, हाँ आंखें अरे, भर आती हैं अरे लोगों सोचो की। मतलब वो एकदम लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर होता है, जिसका रुतबा एकदम लोग देख के एकदम खौफ खाने वाला। वो जब खुद को गोली मार ले तो अच्छे से अच्छा आदमी सुन पड़ जाएगा। इधर पे उन लोगों ने वो सबसे लार्जर ज्यादा वो तो, चक्कर में आके हाँ, पूरी बैंड ही बजा दी थी कैरेक्टर की, अच्छे खासे कैरेक्टर की आर्क की तुमने बैंड बजाई थी। तो वही है। अभी सबसे ज्यादा छावा तो, में भी इतना उन लोगों ने वो देखो, इसमें इसमें किया था इन लोगों ने आशुतोष राणा का कैरेक्टर में, लेकिन तुमको पहले वो चीज़ें दिखानी चाहिए थी जो तुमने उसके बाद में किया ना कैरेक्टर के बाद में। उसके पहले वो कैरेक्टर उसकी चीज़ और डालना चाहिए था कि क्यों इतना वो बोलते ना उसकी तगड़ा कैरेक्टर है वो। तुमने वो दोस्त बनाया भी नहीं, बस बनाया तुमने असली। बोलचाल में दिखाया दिखाया, और फिर हाँ। अचानक से तुमने ऑफ स्क्रीन उसको मतलब बोले कि ख़त्म कर दो, इधर पे दिखा दी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। वो अरे लेकिन तुमको इसको यूए नहीं रखना चाहिए था पहली बात। यू नहीं, बता दूँ पॉइंट नोट कर दूँ, अपने इंडिया में ये मूवी लिटरली मिच्योर UA+16 है, ये रेटिंग है इसको सेंसर बोर्ड से। अपने यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भाई R रेटेड में डाल दो। अगर उधर रहती ना हॉलीवुड में, तो ये R रेटेड की कैटेगरी है, अपने में यहाँ पर इतना चलता अरे है। अरे अजीज अरे भाई, अजीब भाई, ये आपको चलो। लगता है कि आशुतोष राणा थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड है क्या बॉलीवुड में? नहीं यार, वो तो हेलो अच्छा खासा उसने अजीब भाई। नाम बनाया, साइड एक्टर एज उसने अपना नाम नहीं अच्छा बनाया, खासा मतलब बनाया। मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसे मेन लीड, या फिर जैसे सरकार मूवी आई थी ना, जैसे क्या नाम है, अमिताभ बच्चन को रोल मिलते थे, मैं सोचता था रणदीप वो आशुतोष राणा ऐसे ही रोल करे, क्योंकि पहले उसने संघर्ष में जो उसने रोल था ना उसका, आई थिंक 8 मूवीज बहुत बहुत तगड़ा था। बहुत कर रखी, अरे शबनम मौशी ये हेलो सब भी कर रखी अजीज, है। बोलो पुष्पन भाई। अजीज भाई, वो हिंदी, आवाज आ रही है मेरी? उसकी हिंदी हाँ सुन आ रही लोगे तो है। आपके एक कान मिनट खड़े हो अर्शद जाएंगे। भाई, एक मिनट, क्या बोल रहे हो पुष्पन भाई? यार देखो, मैं ना आप सबका क्या सुन के गया था कि भाई ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, ये XYZ है कौन छावा सी मूवी। पुष्पन भाई, कौन सी छावा? मेरे को अरे हमको मत उसके अंदर ये घसीटिए। अरे फ्लिपकास्ट में आप भी आते हो अजीब भाई, पुष्पेंद्र भाई, फ्लिपकास्ट लेकिन में मैंने वहाँ पर क्या बोला था, मेरे पॉइंट को एकदम याद रखे थे कि नहीं रखे थे? नहीं, मैं इतना मेरे को याद नहीं रहा। फिर तो मैं गया देखने, देखो मैं गया मूवी देखने, पहला पुष्पेंद्र भाई, हाफ ना एक मैं एक तो मिनट, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ये डाल दूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो पुष्पेंद्र एकदम सोच समझ के बोलना, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप मैं नाम नहीं बोलो। ले रहा किसी का। मैं ना, देखो अब मैं और मेरे दोस्त गए मूवी देखने, हमारा हम जैसे मैं सुनता तारीफ सुनते को सीधी सी बात है भाई, हाँ। मतलब तारीफें सुनता एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मूवी से। मैंने मेरे दोस्त बोर हो गए भाई, हम पहले हाफ में हम बस छोड़ के जाने वाले थे मूवी को सेम। कि क्या देख रहे हैं, क्यों देख, कि भाई तुमने मतलब टिपिकल बॉलीवुड मूवी के भाई। अरे मेरे को सबसे बुरी चीज, अरे जितने बॉलीवुड बायोपिक बनते हैं ना अपनी, इनको ऐसा लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो बंदा, अगर तुमने 1 लाख लोगों से लड़ने जाओगे, हाँ तुम्हारा एक बंदा भी नहीं मरेगा क्या पूरी मूवी में? एग्जैक्टली। ये कैसे, कैसा बेकार, मतलब कैसा क्या कहते हैं वो है, मतलब कि ट्रॉप चलता है बॉलीवुड पुष्पेंद्र, वालों में। अभी इसके लिए तो शुरुआत में मैंने वही बोला ना कि नौसिखिए को तुमने फिल्म बनाने दी थी, लेकिन समहाउ इंडिया में ये चीज़ें वर्क करती है, देखने के बाद समझ अरे में आ गया था मेरे को। जीवन,
सीरीज नहीं, मतलब लेकिन मीडियोक्रिटी। अरे रुको रुको भाई, एक मैं मिनट कहता कंप्लीट कर लो, सीरीज कंप्लीट कर लो। हाँ, हमारे यहाँ पे ना मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करने की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है ना लोगों को कि हाँ मीडियोक्रिटी फिल्म लाओ और कोई बेस्ट है हाँ कि वो समझ नहीं आता मूवी कैसे बनती है कि तुम्हें यार मूवी एक चीज भी तो समझनी पड़ेगी, इंडिया में हिस्टोरिकल मूवी बनाने का एक्सपीरियंस बहुत कम है लोगों को। नहीं 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 कुछ हशीराम चंद भाई, एक डायरेक्टर मिनट, है जो मैं बना रहे हैं। यहाँ पे करेक्शन देते हुए ये बोलूँगा, एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, लेकिन देखे थे ना ये मूवी जब आई थी तो एक गाने के लिए कितना बवाल हुआ था, तो वो जो बोलते ना समाज के ठेकेदार वो निकल कर आते कि भाई हमने तो बचपन में ये सुना था, ये हमारी लाइन है, हम इसको क्रॉस करने नहीं देंगे, तो ये इसके चलते मूवीज़ नहीं लेकिन बनती अजीब है। है, पर इसमें ये भी तो है कि ये किताब वगैरह से बनी है, तो शायद गाने का कोई नहीं औचित्य ना बैठे वहां पे। नहीं हेलो नहीं अरे नहीं सॉरी, बोलो पुष्पा मैं भाई, आप डिस्टर्ब। बोलो। मैं कहा हमें इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है ना मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करने की, उसको टॉप पे लाने की, नॉर्मल चीजों को भी हाँ कि भाई ये बेस्ट है, मैं उसमें समझ नहीं आता मूवी बनती कैसे अच्छी। हाँ आपने छावा मूवी एक बेस्ट मीडियोकर फिल्म है, बताऊं उसका लास्ट जो 45-20 मिनट वो है, लेकिन 20। उसका भी ना, 20 मिनट चलो कह लो, उससे पहले उनको कहते हैं हमने ये करा वो करा, मेरे को तो इतनी मूवी खास लगी भी नहीं, बताऊं सच। मैं बोला स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच वाली मूवी है, देखो और खत्म को भूल जाओ, हाँ। बस एंड के लिए याद और रहेगी ना, बस। लेकिन जब लेकिन तारीफें अजीब सुना, भाई आपको एक चीज माननी पड़ेगी क्या? कि जैसे हमने क्या नाम है, हॉलीवुड की इतनी ज्यादा वेस्ट मतलब स्टाइल में मूवी देख ली है हिस्टोरिकल, कि हमें हमारी यहाँ की मीडियोकल लगती है, लेकिन जब हमने मैंने मतलब मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, हाँ जब मैंने हॉलीवुड की ज्यादा नहीं देखी थी ना, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन यही बात है टीयर टू ऑडियंस की, तो जो हमारे यहाँ पे टीयर टू ऑडियंस है ना, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं या फिर मेरे मतलब गांव वगैरह में लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल मतलब नहीं मूवी से, पर वो जब इसको देखेंगे तो उन्हें बड़ी अच्छी लगेगी ये। नहीं तो सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन उनका ये भी तो हाँ, है कि उन्होंने कभी ये बात तो अपना, मैं जैसे एग्री वो होता है करूंगा। ना जिसमें बीएफएक्स तुमने अच्छा देख लिया एक बार, तो हाँ आप खराब को तुरंत जज कर लोगे, लेकिन आपने कभी बीएफएक्स नहीं देखा ज्यादा और हाँ आपको एक मीडियो कर बीएफएक्स मिल रहा है, तो आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगेगा वो। नहीं, मैं ये मतलब वाली बात कहना चाह रहा मैं हूँ। फिर वही बोलूंगा ना आशीष, यहाँ पे फिर अपनी ऑडियंस को वही समझ कर बैठना, कभी तो उससे बाहर आओगे। अभी जैसे लेकिन कि तो फिर हमारी, यहाँ पे ये भी तो चीज है मैं ना अपनी अनिल बात भाई, बताता हाँ, हूँ, तो अभी भाई सुनो तो इंटरस्टेलर सही। वाली ऑडियंस आपको अरे अलग मिल जाएगी एक और मिनट गाँव सुन तो वाली लो, अलग मिल सुनो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ अभी चीज़ें ना, जैसे इंसान में जब एवोल्यूशन निकल कर आया तो चीज़ें धीरे धीरे बनी। वो जब पहले हम जब बंदर वाली बात होती है तो बंदर से लेकर के इंसान बनने में एक प्रोसीजर में टाइम लगा था ना। अब क्या हो रहा है, ये फिल्म मेकर्स लोग एक ही जगह पर अटक करके लोगों को बोलते हैं कि यही यहीं पर रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। जबकि अगर तुम इसमें एक्सपेरिमेंट करते चले जाओगे ना, तो जैसे कि मेरी मम्मी है वो बहुत भोली है, उनको दुनियादारी है, उनको नॉर्मल मूवी दिखाओ, उनको पुष्पा बहुत पसंद आई, वो अपने बबल में है बस। वो एक लास्ट जनरेशन है इनोसेंट वाली, अब वो ख़त्म होने के बाद जब मैं उनकी जगह पर आ जाऊँगा, जब मेरी वो एज हो जाएगी, तो मैं तो एकदम हाश रहूँगा ना, फिर बोलेंगे कि भाई देखो, तो फिर बाद में मेरा बेटा क्या मूवी भी बोलेगा मेरे, क्या? इवोल्यूशन हो जाएगा ना फिर तो। वही तो अरे नहीं मेरा होने देते सिंपल, हैं, वही मैं तो नहीं होने मेरा देते हैं, यही तो सिंपल प्रॉब्लम है। बोलो पुष्पा मेरा भाई। अरे ना अजीज भाई, थोड़ा बहुत वो रखो आप, थोड़ा भाई है। मतलब अच्छा, हाँ, एक मूवी ना एक अच्छी बनने लग जाएंगी भाई, और क्या। इसमें शर्मा भाई एक ऐसी अजीज मिनट मूवी भाई, रुको, बनानी अच्छी तो उसमें नहीं तुम्हें बने थोड़ा हशीराम भाई, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ नहीं, अच्छी तो नहीं बनेगी। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसमें पुष्पा भाई कंप्लीट कर ले, एक मिनट रुको, करो हाँ, अरे अजय भाई ये जो उनका बहाना चलता है ना कि हमने पुरानी ऑडियंस के लिए बुजुर्ग, अबे तो बुजुर्ग नहीं देखते, मूवी देखने जाते अब, हाँ हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने जी भाई। हाँ मैं 24 का उस टाइम पे, हाँ ये लोग मूवी बना रहे हैं जब 40 साल पुराने लोग जब जाते हैं सिनेमा, फिर कहते हैं हम लोग इम्प्रूव नहीं करते, हमें समझ नहीं आता ऑडियंस, तो तुम्हें ऑडियंस तो पता है, तुम्हारी ऑडियंस है कौन इस टाइम पे तुम्हें सालों, नहीं क्या उनको, बेकार बनते तुम्हारे। आप वो अजीज सिर्फ भाई, दिखावा किया मैं जाता है पुष्पा प्राइस भाई। भी ज्यादा करके रखते हैं साले। इसमें प्राइस तो इसमें बहुत मैं बहुत लूट रहे हैं भाई, ये लोग नहीं बहुत अरे लूट अजीज, ये रहे इसमें रुपए मैं का एक थोड़ा एक बोलो मूवी भाई। स्टूडियोज को भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आप देखिए जैसे चाइना में एक फिल्म निकला, 2 बिलियन खाली डोमेस्टिक मार्केट पे क्रॉस कर रहा है। हैं। हाँ भाई मान वो लो कि इम्प्रूव वो कर रहे हैं ना, वो नहीं नहीं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। मान लो कि नहीं, मान लो कि फर्जी है डेटा जो भी है, लेकिन यहाँ पे भी तो अगर रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू का आशा होगा तब ना जाके ये लोग भी लाए। पुष्पा भाई में लेकिन क्या हुआ, रेवेन्यू उन लोग इम्प्रूव को करना फायदा पड़ेगा ना हुआ तब तुम्हें। ना भाई, जाके। लेकिन मैं एक बात बोलूँ बिग भाई, अगर ये छावा हाँ, जैसी अगर इंस्पिरेशन लोग ले लिए ना अभी, अब जो कि लेकर बैठ गए हैं, अब तुमको नहीं इससे नहीं एक वो आ रही है, एक मूवी आ रही है, लिटरली 2 कौड़ी का ट्रेलर नहीं था, अब लोगों को अच्छा लगा होगा, केसरी वीर। हाँ, देखे हो ना, सुनील शेट्टी नहीं, का? नहीं हम अभी तक ट्रेलर भी नहीं देखा लिटरली उसका। देखा नहीं जाता उसमें, सुनील शेट्टी को थॉर बना रखा है, हाँ, वही हैमर सही दे रखा साला। है, वही दे रखा है भाई। हाँ, और उसको वो बॉडी बिल्डर है उसमें, ये सूरज पंचोली भाई, एकदम फुल सिक्स हाँ, पैक ऐप। मैं एकदम सोच में पड़ गया भाई, ये किस जमाने की क्या मूवी बना कर दे रहे हो, हाँ, बस तो तुम उसमें ना। चूतिया फिल्म आदमी थोड़ी देखे देखेगा। नहीं, बस फिर तुमने धर्म के नाम पर मूवी बना ली, अब तुम हाँ, जिनको तुमने छावा दिखाई है उनको तुम वो मूवी दिखाओगे, बोलेगे भाई क्या मूवी है, क्या ही मूवी हाँ। बना दी, क्या दिखा दिया, मेरे को तो भाई बहुत मजा आ गया भाई ये अजय भाई नहीं फिर नहीं, ना ये लोग बात, ऐसा ऐसा सुनो नहीं बोल रुको सकते रुको क्योंकि यार, अरे रुक जा भाई एक सेकंड। बोलो बोलो प्रशांत भाई।
यार अभी बाद में एकदम बात हो रही थी इसी पे, तो लोग बहस नहीं कर रहे थे, हमें बजट नहीं मिलता, हमें तुम 2,000 करोड़ तुम बनाएंगे, तो सर तुम्हारे बजट तुम्हें मिलेगा कहाँ से? मूवी बनाओ अच्छी तभी तुम्हें मिलेगा, और हाँ स्पोर्ट तुम बजट तो आदि पुरुष के लिए भी मिला था। नहीं वो हाँ टाइम तो क्या वो होता है? तो क्या वो मालूम है वो डायरेक्टर की गलती जो भी थी गलती मैं उसके लिए अरे संजय नहीं, अजय विजय अजय राउत को ये आदि पुरुष पकड़ूंगा। छोड़ो, पता है अजीज भाई, पहली बार अजीब ना आदि पुरुष छोड़ो, आदि अरे पुरुष बनने के बाद मेरे को समझ में आया कि रिलीजियस लोगों को थोड़ा हमला क्यों कर देते हैं। सही बता रहा अरे अजय भाई, हूँ। आदि पुरुष के छोड़ो यार, हाँ आपको वो मूवी आई थी अपनी बीच में जब सुनील इसका हुआ था, जो कौन है गोलमाल का डायरेक्टर रोहित शेट्टी, भाई तुम कहते हो तो वो हमारी ऑडियंस नहीं है साले, तेरी ऑडियंस बड़ी नहीं होगी क्या तेरे को? तेरी ऑडियंस बच्ची रहेगी बहन चोद। फिर तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, लोग हाँ फिल्में बचपन देखते में हैं हम हमारी ही लोगों जो। ने उसकी मूवी एंजॉय की थी भाई, गोलमाल वोलमाल सब हम देख करके यार बड़े लेकिन हुए। नहीं तो मैं आप 8 साल गोलमाल को देखना सेंस ऑफ ह्यूमर चेंज हो गया लोगों का, गाली गलौच जी वाला भाई, आ गया, उसके बिना मजा नहीं आता। नहीं जी भाई यार। मैं 8 साल का था, मैं आज 24 का हूँ, मैं जो 3 साल मेरे को हो गए, मैं 20 साल हाँ बड़ा हुआ है। वो उसने प्रूव नहीं करा है। वही नहीं नहीं, बात। और ऊपर से डिग्रेड भाई हुआ है। उनके भी कार्टून देखते हो? ऊपर से खत्म हो गया यार वो एकदम भाई। अरे अजीब है, फिर ना इनको कोई बंदा बोल ले, फिर इनका बहाना आता है हमारे पास बजट नहीं, बस पैसे नहीं। तो हाँ तुम पता है कि तुम्हारी ऑडियंस कौन है, काम करती कैसी रेडी है, क्या है, ऐसे नॉलेज सोचो, बनाती ऐसी मूवी बना करके रोहित शेट्टी ने इंटरव्यू क्या दिया था कि मेरे को जो मूवी बनानी है वो कभी नहीं बन सकती क्योंकि बजट है 1200 करोड़ का। भाई यार तुमने सिंघम में हगा है यार, तुमको 1200 करोड़ भाई। कौन देगा? अरे मुझे अजीब ना है, वो अजीज छोड़ो भाई यार। आज के टाइम पे बॉलीवुड से सिर्फ एक शिकायत है कि उनके सेट ना बिल्कुल फर्जी लगते हैं और कैमरा क्वालिटी ऐसी कि एक झुर्रियां दिखी है सामने वाले की। अरे अजीब है, छावा मूवी की ना लोग देखो, इतना लोगों ने बोल जितने, अब ना मैं नाम तो नहीं ले सकता, अपने बाद में कर देंगे बात। छावा तो को यूट्यूब पर इतना मैं बोल सकता हूँ, बोल तो पुष्पिंदर कि ओवर हाइप है, मैं बोलूंगा हाँ ओवर हाइप है मूवी, सीधी बात। जो यूट्यूब पर लगे पड़े हैं ना, आपके दोस्त है 3 तो खास करके नहीं पता मेरे लगे पड़े हैं, ये मैं बताऊंगा बाद में कोई ना, ये लगे पड़ेंगे भाई, ये बेस्ट मूवी। बेस्ट कहाँ से है भाई ये मूवी? मैं बताऊँ अजीब, बुरा मत मानना बेस्ट है नहीं पुष्पिंदर इससे। देखो मैं बुरा पुष्पिंदर देखो बोल जो भाई फैक्ट बोल। है मैं इधर बैठा हूँ एकदम टेक्निकल फैक्ट के साथ, टेक्निकली तो एकदम फैक्ट के साथ जो कुछ भी बोले सच बताओ। मैं एकदम ऑनेस्ट बोल करके गया। मूवी मिड है मतलब खाली एंड हिट करता है, बाकी पूरी मूवी मैंने पॉडकास्ट में बोला हुआ है या ये बात, और मैंने अजीब अपने रिव्यू में भी एंडिंग ना, बच बच के बोला था। हाँ पॉडकास्ट में आपने बोला, और मैंने भी अगर सुना बात है क्यों मालूम है उस टाइम पे, और फिर मैं सबने बता दूं नहीं उस बोला टाइम, है। हाँ उस एक टाइम, एक ही बंदे उसको बहुत अब क्या हो गया वो टाइम किया पे है। विश्वजीत ने क्या बोल दिया कि भाई मैंने तो बचपन से कहानियां सुनी, कहानी मैंने भी सुनी है, वो हाँ बोलता है कि मैं देख नहीं सकता स्क्रीन पर। फिर तुम्हारी गलती है कि भाई तुम अपने उस बबल से बाहर नहीं निकल सकते, वो गलती तुम्हारी है। मैं देखूंगा तो मैं तो एक्सपेरिमेंट, मैंने जब बुक पढ़ी मैंने ये पढ़ी है तो मैं देखूंगा ना कि भाई मैं वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम मेरे को स्क्रीन पर वो कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, तुम बस ले दे के एक अजीब लाउड कैरेक्टर। मैं बोलता हूँ तुम छत्रपति शिवाजी अजीब महाराज भाई, की मूवी नहीं बना रहे हो, तुम उनके बेटे ये की मूवी बना रहे हो, तो तुम उनके नाम पर मूवी सेल करो। तुमने पूरी मूवी में मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की वॉइस क्यों ली? जरूरत नहीं थी भाई। अरे वो छोड़ो अजीब भाई, वो छोड़ो। हाँ बात एक्टिंग के बारे, एक्टिंग अच्छी करी इसने, इसे एक्टिंग ना उसकी मुश्किल लगती है, पर उसकी इधर अक्षय खन्ना की इसने इसको था चीखना है, उसको हाँ पूरा मेकअप मिला हुआ था अक्षय, क्या नाम है, विक्की कौशल को। हाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। हाँ। और तुम एक्टिंग देखना तो देखिए, फिट एक्टिंग करनी पड़ती है, अक्षय खन्ना ने करी थी, उसकी तो वो बात भी नहीं कर रहा है। किसमें? इसमें यही मूवी में? छावा में, हाँ हाँ। हाँ चलो ठीक है। मेरे को मतलब लग रहा था थोड़ा। वो मिसकास्ट लगा अक्षय खन्ना मेरे को औरंगजेब के रोल में, ऐसा मैं बोल सकता अबे हूँ। लेकिन अजीब भाई है, मैं लेकिन अजीब पुष्पेंद्र भाई अगर एकदम उसने एकदम ऑनेस्ट अगर बोलोगे ना औरंगजेब का रोल किसने, भाई वो जो तानाजी में जो भी एक्टर था ना, वो क्या नाम था भाई ये उसका? भाई मैंने देखी नहीं था जी। अरे तानाजी में आई थिंक वो अच्छा वो सेक्रेट गेम क्या वाला था नाम है, भाई। उसका नाम है वो सेक्रेड गेम्स में जो अंग्रेज बनता है। अब वो मेरे को बार अच्छा बार वो, मिलता रहता, पता वो मेरे को बार बार मिलता हाँ रहता जिसकी ट्रेलर जिसकी पे। वो भूरी बढ़िया, है। वो बढ़िया हाँ एक्टर है वो हाँ वो पुष्पेंद्र भाई बढ़िया एक्टर है। वो उसने वो ऑरा मतलब दिखाया था कि मतलब वो तो ठीक लग रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसने ना ढंग का वो रोल नहीं प्ले करवा पाए थे वो लोग। कि औरंग मतलब वही भाई एक माइंडसेट बन गया है ना कि औरंगजेब भाई दिखाना एकदम डेडली खूंखारी दिखाना है, तो उन लोगों ने वही एक छवि बना रखी है, उससे बाहर आना ही नहीं अजीब उनको। लेकिन मैं अजीज भाई औरंगजेब था तो खूंखारी वैसे। हाँ बाकी मैं बोल, सुपीरियर लेकिन वही बात होगी ना, तुम उसको उसी पर्सोना में ले करके चलोगे तो फिर थोड़ी चीज़ें गलत, थोड़ा बैलेंस तो बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा मैं दूध आपको का धुला ना उसे आदमी है। मेंटली साइड को दिखाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। नहीं मतलब जो कहते अरे हैं कि यार दिमाग भाई से एकदम सनकी है। हशीरामा भाई सबसे पहली बात तो ये, अगर वो मेंटली अगर बोलता ना मेंटली अगर अनस्टेबल होता तो वो इतने साल राज नहीं करता, और उसकी अरे फौज मेंटली में। अनस्टेबल नहीं बोल रहा मैं उसे बता रहा हूँ वो सोच का वैसा था कि हाँ उसे ये काम करना है तो वही करना है। नहीं तो अब उसकी आप उसकी खुद फौज सोचो में ना, भी तो मैं बोलूंगा वो ना जब मतलब साउथ अदर में कास्ट के जाके भी। कि नहीं उसका क्या ये तो हुआ। सुनो, उसकी फौज में अदर कास्ट के लोग भी थे जो उसको पूजते थे वो टाइम पर, तो कुछ तो बात होगी ना, मैं बोलता हूँ कैरेक्टर में, तो अरे तुम वो अजीज चीज़ें भाई, लेकर चलो। औरंगजेब अब को तो मैं खैर कभी डिफेंड ही नहीं कर सकता अजीज भाई, हाँ पर ये है कि ठीक है जैसा भी है है। सबका मैं देखो मैं अगर तुम मेरा पूछोगे ना, मैं कोई भी राजा को नहीं करूँगा, कोई भी मैं मानता ही नहीं कोई भी राजा को, अगर कोई हम्म। राजा अच्छा वो राजा जो भी था अपनी गद्दी
अपने सोने इनके लिए, जब सोना कम होता था बोले चलो लूट मचा के आते, जाते थे सोना लूटते थे, आते थे बैठते थे शांति से, फिर उनके वापस वापस जब सोना खत्म खैरात लगी बटने तो फिर वही हिसाब हो जाता था कि भाई चलो जाके पता लेकर है, अरे आते लेकिन हैं। अजीब अजीज वो भाई जो सोने वाली नहीं, बात है वो हर एक राजा पे सूट करती है, पर जो रिलीजन के नाम पे एक्सट्रीम था ना, वो औरंगजेब ही था मुगलों में सबसे वो ज्यादा, एक शुरुआती वो और टाइम एक पे फिर आखिरी। ना, वो टाइम पर ये हो गया था कि बोलते ना ज़्यादा पैसा जब इंसानों के पास आता है तो वो बोलते कि भाई अब मेरे को थोड़ा सुकून चाहिए, तो फिर वो धर्म वाले रास्ते पर फिर तुम उन लोगों को बगल में बिठा लेते हो जिन लोगों ने, फिर बोलूँगा दुनिया का नॉलेज नहीं है, बस दीन का नॉलेज लेकर के बंदे बैठ जाते हैं, फिर वो हाँ लेकिन तुम्हारे वो कान। बचपन से ही ऐसा था ना, उसका कुरान हाँ, वगैरह की तरफ ज्यादा अब इंटरेस्ट था। तो वो ये भी तो देखो बेटा किसका था, तो वो वो पॉइंट अपने ऑफ व्यू तो अपने मतलब अपने बड़े बाप की अपने बड़ी अपने औलाद। भाइयों में सबसे अलग था, बोले बोले वो। हाँ, बड़े बाप की बड़ी औलाद वही हिसाब से था, वही सब सब राजा लोगों का मतलब वो टाइम पे माइंडसेट वही था, सबके दिमाग में वही रूल करना है। अरे ऐसे ही तो भाई, बोलो पुष्पन। देखो पिक्चर छोड़ो, हम बात मूवी पे रखते हैं। हाँ मैं तो देखो, इंडिया हिस्ट्री इंड का मूवी चल वही है। रहा है। देखो पता बात की हिस्ट्री पे करें तो कभी और बात कर लेंगे हिस्ट्री पे, हाँ पता हाँ क्यों? चलेगा। ये मूवी खराब हो जाएगी चक्कर में, मूवी का नहीं नहीं, रिव्यू ना बोलो फिर बोलो। लोग बोलेंगे तो फिर जो लोग यूट्यूब हमसे गुस्सा था यूट्यूबर पे, जो ना इसको चाट के इतना ज्यादा ना कहते हैं कि बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, दिमाग खराब रहता है मेरा कहता सुन के सब चीजों को। वो ना पुष्पेंद्र तीन भाई, दोस्त तुम था। तो इसमें बोल रहे हो, तुम अगर मराठी मूवी जो ये पूरे टॉपिक पर बनती है ना लिटरली बहुत घटिया प्रोडक्शन के साथ, तुम अगर उस मूवी पे जितने भी रिव्यू देखे ना, एक भी लोग मूवी की बुराई नहीं करेंगे, सब तारीफ करते हुए मिल जाएंगे तुमको, सब के सब। और मैं नहीं कर पाता, इसके लिए मैं वो मूवी के रिव्यू ही नहीं करता हूँ, ये प्रॉब्लम है। सोचो, तो तुम मैंने उसको, मैंने ट्रेलर देखा था, उनका बजट ज्यादा लगता होता नहीं है, वो 10-15 करोड़ हम वाला हिसाब हम है, उसको पाँच गाली दस बजट भी करोड़ नहीं वाला होता है, और बाद में फिर वही जो आज की तारीख में अगर तुम मतलब साउथ वालों को अगर अपने एक्सेंट में बात कर लो ना, जैसे कि एक को भी ट्रोल कर रहे हैं हिंदी नहीं आता बोल करके, तो वो सब मतलब जब मराठी इंडस्ट्री में जब बनाया जाता है ना, तो उधर वही मतलब मुगल्स, उनको इतना बुरी तरीके से वो लोग दिखाते हैं ना, मतलब प्रेजेंटेशन में आर्मी वालों को इन सबको, भाई ये हर मुस्लिम दाढ़ी नहीं रखता, और इतनी गंदी दाढ़ी रखेंगे ना वो लोग, जो लग सूट भी नहीं करती है। ये हो जाता है भाई, एकदम तो मुझे टिपिकल लगता है जी टिपिकल। भाई, आप ना नकली और लगती है मुसलमानों भाई। को देखोगे तो शायद मॉडर्न टाइम में दाढ़ी कम है, पहले तो दाढ़ी रखते होंगे, ये तो शायद वो होता है नहीं ना, नहीं 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 रिलीजियस, मतलब नहीं नीचे की दाढ़ी रखना, ऊपर की नहीं, हटाना। सब थोड़ी रखते थे, ये थोड़ी यहाँ थोड़ी जा सकते हो, सब नहीं शादी तक रहता है, बेटी का हाँ, शादी यार तक। ये भी तो, फिर उनकी कम से ये कम लोग क्या 50 करते हैं ना साल अपनी 100 मूवी साल में तो मेकअप करने मुगलों में, से तो रही रही है। भालू भालू बना देते हैं एकदम, एकदम दाढ़ी एकदम बड़ी बड़ी करके जटाऊ जैसे बना देंगे, भाई ये क्या करे, वो टाइम पीरियड के हिसाब से भाई थोड़ी ढंग की होनी चाहिए, और अगर होगी तो मेकअप तो ढंगा करवा लो, वो भी नहीं करवा पाते लोग। ये हो, मेरे को ना मुस्लिम की मेकअप में सिर्फ एक चीज बड़ी अच्छी खराब लगती है, वो है काजल। काजल हाँ इतना दिखता है कि दूर से ही आँख काली लगती है। हाँ, मेरे को देख लो, मैं कभी लगाता हूँ नहीं लगाता भाई। अरे मैं बोलो सुरमा बात पुष्पन। बताऊं लगाते हैं ना, आपको, सुरमा। हाँ हाँ, एक मिनट, बोलो सुरमा। हम पुष्पेंद्र भाई। लोग हम लोग ना उसको गाली देते हैं अरे संजय लीला अरे बंसाली नहीं को। लगाते हैं, बहुत बहुत वो लगाते हैं जो वो वो टाइप के आप बंदे रहते हैं यार, जैसे क्रिंज टाइप के बंदे रहते हैं, वही लगाते हाँ हैं अभी। वही वही लगाते क्रिंज हैं। नहीं, उतना नहीं मुझे अरे लगाते। भाई लगता मैं है वो लगाता हूँ ज्यादा यार, ऐसे होते मत हैं, बोल यार। एक मिनट रुको रुको, बोलो बोलो ज्यादा पुष्पेंद्र भाई रिलीजियस होते बोलो, हैं शायद। पुष्पेंद्र भाई मैं को कह रहा हूँ हम बोलने लोग दो। ना उसको, हम लोग उसको बोलते हैं संजय लीला बंसाली को ऐसा करता है, लेकिन उसकी एक बात है, वो कन्विक्शन रहता है अपने मूवी के अंदर, है ना, एंड तक वो बंदा कैसा रहेगा, चाहे वो जैसा मर्जी करे। मुझे पुष्पेंद्र, पता था मूवी में जब एंड तक, उसको फिल्म का डायरेक्टर बहुत अच्छा है संजय लीला बंसाली, हाँ ऐसे वो है, कन्विक्शन के बारे में बात करूँ ना मैं। वो है उस देखो पे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हिस्ट्री कैसी है, हिस्ट्री को सही करता हूँ मेरे को नहीं पता, मैं उसको जज नहीं करूंगा वहां पे। हम्म। बट ऐसे डायरेक्टर से फिल्म को बहुत बढ़िया आदमी है भाई वो। हाँ है, वो बोल रहा हूँ अरे हम्म, अरे बहुत तगड़ा अजीज है भाई, वो। अगर आप मान लो, अगर ये मतलब नेटफ्लिक्स देता है इन लोगों को बनाने के लिए, ये सीरीज बनाई है आप इनके ऊपर, तो आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स अपना भी इनपुट डालता है कि इसमें ये चीज चेंज करो? भाई न देखो, हाँ करने के लिए तो प्रोड्यूसर्स करवा सकते हैं, क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अनफॉर्चुनेट, वो सुनो इंडिया में ये सुनो, सब चेंज करवा मैं देगा बता तो देता हूँ। शायद। अभी जैसे कि बात हो हाँ रही हाँ थी, अभी इन लोगों ने एक सीरीज बनाई थी गुलकंदा टेल्स, और हाँ, वो कोलकाता तुम्बाड़ टेल्स। वाले डायरेक्टर ने बनाई है। 150 करोड़ लग हाँ चुके हैं, 150 जो जितने भी, वो डब्बा बंद होगी, अब वो रिलीज नहीं की जाएगी फिलहाल तो, क्योंकि हाँ, स्लेट में नाम नहीं है हाँ उसका इस साल। क्योंकि ना उसके रिलीज होने से वो जो बोलते हैं ना ऑफेंस का डंडा जो अपनी गांड में फंसा रखते हैं, वो लोग फिर बैठ जाते यार हैं बहुत जमीन पे, यार सुनो, बहुत दुख वो लग लोग फिर जाता है। जमीन पे बैठते हैं, बोलते हैं भाई हमको भाई चुप गया, भाई हमको ये बात बुरी लग गई, और फिर वो आ जाते हैं कि भाई ये कैसे दिखा दिया, वो कैसे दिखा दिया, तो अब वो लोग रिलीज नहीं कर रहे, 150 करोड़ गए भाड़ में, ये हो गया। लेकिन अजीज भाई, आप भी तो एक बात बताओ, देखो शुरुआत में अगर हम इनको नहीं रोकेंगे ना ऑफेंस वाली चीज, तो ये आगे जाके इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि हिस्ट्री मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, जैसे भाई वेस्ट में किसी ने नहीं हाशिम भाई, देखो किसी को नहीं रोका, गुलकंदा टेल तो जिस चीज़ आज उनके पर, यहाँ पे काला गोरा मैटर ही नहीं करता कि भैया नहीं 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 बाइकिंग नहीं काले थे या नहीं, गोरे ये थे। तो सुनो, भाई ये तो हिस्ट्री। सुनो, हिस्ट्री की बात है ठीक है, गुलकंदा टेल्स का जो टॉपिक जिस टाइम का, भाई खजुराहो मंदिर बना हुआ है, कहाँ हो भाई तुम? अगर उस टाइम पर उन अच्छा, लोगों ने, खजुराहो अगर मंदिर। अगर उन लोगों ने वो टाइम पर कुछ चीज़ें अगर दिखा रहे ना, वो टाइम पे थोड़ा ओपन थे, खुले थे, तो बुरा क्यों मानना है, मैं बोलता हूँ।
मानना नहीं है, लेकिन फिर अजीब है, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा हाँ भी हटेंगे तो फिर डंडा हाँ तो लेना पड़ेगा ना उनको, ये बात क्योंकि है, यहाँ पे वो ये ये सोचे बात है, क्रिएटिविटी के नाम पे एक टांग की जगह पे आप 2 टांग फैला दो, तो ये फिर वो बात है, गलत हो जाएगा। ये बात है। अरे अगर हाशिम अगर आप गलत गए एक तो बात फिर बताना, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ना एक अजीब है, मिनट अगर भाई, आपने हिस्ट्री का वो उठाया है ना कि हमें आपको वो हिस्ट्री का प्रोडक्ट देना है, और आप हम्म। उसमें अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे तो भाई आपको गुनहगार उतनेगी फिर उसमें। लेकिन जब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आजादी थी दी मालूम है है बनाने हर्षराम की तो भाई, फिर। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये एक हाँ, फिक्शन स्टोरी उनके बनाए गए फिक्शन वर्ल्ड की थी। तो बस हो गया ना काम, तो फिर तो मंदिर को ला ही नहीं सकते, बीच में फिक्सन है तो। नहीं तो वो ला मंदिर थोड़ी होना ही रहा, नहीं चाहिए वो फिक्शन लाइन वाली जगह तो। वो ला ही नहीं रहा है ना, वो अपना उसने पूरा सेट उस हिसाब से बनाया है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो महल वो सब लगते समझ हैं। गया मैं। तो शायद इनको लग रहा है कि मतलब भाई इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके लिए ऐसा ये है लोग नहीं कर ना, रहे हैं। सीरीज का डब्बा बंद कर दो, इससे मैटर क्या बढ़िया हुआ ये थी है कि भाई? नेटफ्लिक्स का डब्बा बंद ना हो जाए। मतलब वो अरे थोड़ा भाई, उसमें टॉपिक थोड़ा अलग है, डार्क कॉमेडी तुम ये सब बोल लो, उसके अंदर ये सब आ रही है डार्क तो। कॉमेडी का अजीब है, अगर ये खजुराहो टेम्पल को लेके आ रहे हैं तो सारा का सारा सेक्सुअल ही होगा, क्योंकि जितना भी तुम देखोगे अपने यहाँ पे हिस्ट्री में मंदिरों की, तो खजुराहो में सबसे ज्यादा वो, मतलब जितना भी वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कामयोग वासना वगैरह सब वहीं सिखाया गया है। तो ये हाँ अपनी तरफ से चार चार उंगली अच्छा ज्यादा डालेंगे उसमें। नहीं, लेकिन तो ये भी फिर तो देखो वही बना कौन वाली रहा बात था, है। कहाँ डाल राही दिया भाई? बरेली, चार हैं? तुम्बड़ वाला मेकर बना रहा था, तो कुछ सोच समझ के प्रोजेक्ट अजी उठाया भाई होगा। मैं बताऊं, देखो मेकर बेशक कितना भी अच्छा सही, लेकिन अरे जब भाई, कुछ इसमें चीजें कुछ वो लगा है क्या? सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली होती हैं क्या तो नहीं, मैं चाहूंगा कि वो रिलीज भाई करे, ताकि चलो हमें भी इस उसके टाइम प्रति पे तो रिस्पेक्ट नहीं बनी बताना रहे। चाहिए, देखते हैं ये ना चलो, हो इसमें गया कभी अब अच्छा तो बुरा। हो गया जो हो गया, अब तो नहीं आ रही फिलहाल, तो अब वहाँ अपन थे छावा पे। पुष्पेंद्र भाई, अब कोई नहीं टोकेगा, कंटिन्यू रखो। अब क्या बच्चा, मैं बोल रहे मूवी एक बस मीडियोकर कहूंगा इसको तो हाँ, मैं। और लेकिन अब मैं एग्री जो करता लोग हूँ, हाँ, मैं उससे आगे जा ही और नहीं ना रहा, यार मैं तो बोल ही लिया। ना, बहुत चीज अच्छी लगती है, मतलब एक चीज को लेके ना ऐसे बैठ जाते हैं, भाई बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, तो तुम लोग सीखते वो क्यों नहीं हो? पीआर एक्टिव है पुष्पेंद्र भाई, उसके लिए अब पीआर एक्टिव होगी, उन लोगों ने बोल दिया है कि तुमको साला थिएटर के बाहर खड़े रहना और सबकी बाइट निकाल के लानी है, हम चलाएंगे इसको। तो वही चल रहा है, तो वो लोग अपना और काम कर अजीब रहे है हैं एक बात और है, हाँ। देखो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी ऑडियंस है 40-50 साल की, जो मिडिल एज लोग कह लो, चलो यार एक, ये ना हमें उनको पेडे करना है, ठीक है भाई, फिर हम तो कुछ नहीं कहूंगा भाई मैं, हम्म। जेन्युइनली हम लोग कहते हैं हमें ऑडियंस नहीं है, हमें न्यू ऑडियंस चाहिए, हमें ऐसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए तुमसे, अरे तुम पैसे क्यों दो भाई? मैं ऐसा मार्वल फैन या कोई भी फैन, मार्वल फैन छोड़ो, ऐसा जैसे मूवी देखते मूवी फैन, मेरे को नहीं मूवी अच्छी लगी तो तुमको मैं बोलूंगा, तुम बोलोगे भाई तुम तो कहते हो वो हॉलीवुड देखते हो, ये क्या बात है भाई? अगर मैं किसी को बोल दे कुछ बात ऊपर नीचे, तो ये बोलते हैं ना तुम तो बाहर की, तुम तो बहुत ज्यादा वो हो गए इंटेलेक्चुअल हो गए, इंटेलेक्चुअल की बात ही नहीं, सिंपल मूवी तुम्हारी अच्छी नहीं बनी, नहीं और तुम नहीं उसको लेके बैठे रहते हो। अभी इससे बाहर तो नहीं निकल रहे, पूछो ये तो नहीं पता मेरे को, सब ने खुल के तो तारीफ वाली बात चलो वो हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी कि भाई ऐसी मूवी कभी बनी नहीं, तो फिर ये तो बकचोदी है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं अरे मान लेता हूँ। जब दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट दो बस, अब इसको हाँ बंद करो, चले, हाँ देखना वीडियो। मेरे को वो नहीं पता था कि भाई इतनी तारीफ हो गई है, बाकी था, लेकिन थोड़ा था, मैंने अपने वीडियो में यूज़ की, बात की, खत्म खत्म, बस मैं मूव ऑन कर लिया। मैं पूरा दिन नहीं शुरू शुरू होऊंगा भाई, देखी क्या इससे नेक्स्ट लेवल सिनेमा तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। पुष्पा के टाइम पे भी मैंने वो टाइम पे बात करके ख़त्म कर दी कि भाई हाँ मैंने भाई इन्जॉय की अजीत मूवी भाई, ये। हाँ अरे वही लोग जिनकी बात करें ना, वो पुष्पा लेके छुट गए थे वो लोग, यार, इतने। तो भाई क्या ही बोले भाई। अजीत भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी पुष्पा का नाम लिया तो मैंने आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। हाँ वो ये बोलता हूँ, पुष्पा मूवी जैसी भी थी, हम्म। इससे कमाई बढ़िया थी। ठीक है, लेकिन जब इतना ज्यादा कमाती तो नहीं अच्छा लगता है। हाँ ये देखो, ये एक तो एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ फिर मैं मतलब बोलूँगा उन अच्छी मूवी रह जाती है, नहीं कमा पाती, और जो ऐसी पुष्प मूवी रहती है निकल भी इतना ज्यादा। पुष्पा ने ना अपनी ऑडियंस और बहुत उसके बाद अच्छे मैं से पकड़ी, मैं बोलूँगा उसकी जो भी ऑडियंस निकल कर आई थी ना वो मैं बड़ी। अजीब भाई, मैंने एक उसके बात बाद अजीब मैं भाई, एक जब बात बोल, सुनता हूँ कि ये बाहुबली या फिर इसका रिकॉर्ड तोड़ दी, तो मुझे और बुरा लगता है यार, वो मूवी तो इससे बहुत गुना अच्छी थी। अरे अरे अजीब, मैंने एक बात बोलो अरे बोलो। आपको पता, आपको पुष्पा पसंद नहीं आई थी, ठीक है, पुष्पा 1 जो देखी थी ना, मेरे को बहुत बेकार लगी। हाँ नहीं, इसको तुमने वो देखे ना, यूट्यूब वर्जन, बहुत हाँ अच्छा लगा, हाँ उसमें ये कहानी थी उसमें। अच्छा, वो एक्सटेंडेड ना, हाँ वो रीलोड बहुत रीलोड। बढ़िया, उसने पूरी मूवी इंप्रूव कर दी, पता है उसको, हाँ उसने तो 3-4 पूरी सीन डाल हो गई मूवी, उससे तो इम्प्रूव हो ही गई, मैं बोलूँगा ठीक ठाक पुष्पा, मैं बोलूँगा ठीक ठाक मूवी पुष्पा। नहीं फिर भी बढ़िया थी, देखो हाँ पुष्पा जो सिनेमा है, उससे बहुत बढ़िया थी रीलोड वर्जन, मतलब हाँ उसे गाने निकाल दो तुम लोग, गाने देखो, रश्मि राइटर को नहीं पसंद आया तो चलो नहीं आएगा, तो मेरी पर्सनल होगी चलो, हाँ लेकिन फिर भी उसकी मूवी की स्टोरी कितनी इंप्रूव होगी इस चीज से, हाँ अच्छी इन्होंने खासी सीन हुई काट है। दिए, हाँ वो तो सीन स्टोरी काट का कर सोचो, इनको गाने काट कर ईमानदारी से मूवी रिलीज करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, थोड़ी और गान मार अरे के हाँ देते। एग्जैक्टली, ये लोग ने क्या किया, हाँ जानबूझ के किया कि भाई देखो दिखाएंगे कि देखो हमने कितनी बेकार मूवी बनाई, फिर भी थिएटर में चल रही है, ये हो गया था इनका।
वो तो फिर ईगो वाली बात होगी ना जी भाई, हाँ ईगो वही बूस्ट किया उन लोगों ने, और क्या स्टार्ट बाद में फिर जब सब लोग ने रिव्यू एक साथ बोल करके बुरा बुरा बोल दिया, अब इन लोगों ने रीलोड वर्जन निकाल करके मूवी ठीक कर दी। भाई क्या फायदा होता है बताओ ऐसा करके तुम्हारे को? किसने बुरा बोला? था, किसने बुरा बोला? बोला तो था कुछ लोगों ने, बुरा बेकार मूवी बोली थी वो टाइम पर जब आई थी। चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। चलो ये बात छावा तो पर ज्यादा और किसको कुछ बोलना है? बोले यार। आदिल भाई, मैं छावा पे बोलूंगा, ये गुरकंडा टेल्स की बात कहाँ से शुरू हो गई थी? मैं बीच में न वो मतलब गायब हो गया था, इसलिए तो समझ क्रिएटिविटी पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर बनाओगे तो फिर बैन हो जाओगे, ऐसा तो वही हुआ उसके साथ में। और क्या ये वो केस में छावा बहुत पिक्चर अच्छा फंसी है खेले। क्या वो? छावा में मतलब उन लोगों ने सेकंड हाफ में वो जो मोन्टाज दिखा दिया ना, वो जो एडिट करके, भाई ये पढ़िए, ये विकी कौशल की ये फाइट वाला सीन पड़ा है, एडिट कर दे, ये पड़ा है, एडिट कर दे, ये कर करके उन लोगों ने बस वो मोन्टाज बना करके मूवी में डाल दिया। ये कर सकते हो तुम अगर जिसका स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं है, ज़बरदस्ती की बस पुल अप चला। और वो बकरी वाला सीन भाई, वो क्यों ज़बरदस्ती क्या कर रहे थे भाई तुम? मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया था छावा में वाला सीन। अरे देखे थे कौन सा ना? बकरी वाला? मैं भूल अरे वो गया। लड़की नहीं, वो मैं जब भूल तोप चलाते बकरी, बाद में लड़की जल के भाग रही है, उसकी हाँ जहाँ भी, हाँ हाँ भाई वो तुम वो हाँ। क्यों कॉपी करते हो भाई? वो तुमने 300 वाला सीन ले लिया कि जहाँ भी जा रहे हैं पूरे एकदम पूरा मैदान तो साफ भाई करके हाँ निकल जा रहे हैं। भाई बकचोदी कर रहे थे हाँ भाई तुम हिस्ट्री में देखोगे ना, मतलब वो निकलता था उसका निकलता था, वो लोग गाँव शहर वहर बना क्यों मारेंगे ज़बरदस्ती बताओ? आम लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनको क्यों मारेंगे? यार जी भाई, पता है मेरे को ना, इसलिए एक बात तो मेरे को नहीं समझ आती, जो लोग कहते हैं ना मैं मूवी देखने हिस्ट्री सीखना है, तो मूवी से हिस्ट्री क्यों सीखनी है भाई? हाँ मूवी मत में सीखो भाई, तो मूवी मत। अरे और मैं पूछना एकदम हार्ड बोलूँगा भाई, तुम एक सालों पुरानी कहानी पे बैठ करके मतलब अपना रोना लेकर के बैठ कर देखो अभी अभी क्या हो रहा है वो भी तो देख लो। उस पर थोड़ा ध्यान अरे दे तो देश अरे सुधर अरे जाएगा। अरे, चलो वो तो बात सही है। उस टॉपिक पे नहीं जाए तो अच्छा रहेगा हाँ नहीं भाई। मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसा है, ये अरे बात है। और क्या? पुलिस आ जाएगी भाई। मूवी से हिस्ट्री सीख नहीं नहीं मैं मूवी से हिस्ट्री सीखने की बात आई तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने कहीं सुना कि लोग मतलब हिस्ट्री जो बुक है वो गलत रहती है ज्यादातर, और मूवी जो है उसको सही अरे करती है, अभी भी क्योंकि वो मूवी जो बुक उसको और विलन्स के गलत द्वारा करके लिखी दिखाती है। गई है। देखो मैं बुक रीड करने का भी एक मैं वो कॉन्टेक्स्ट का। सोचता हूँ कि अगर वो गलत है तो आप कैसे सही कर सकते हो? आप तो देखे भी नहीं हो हाँ उस नहीं नहीं हिस्ट्री नहीं नहीं को। नहीं, मैं क्लियर कर दूँ आपको इस बारे में खान भाई। देखो कोई भी एक हाँ एक जैसे कोई एक टॉपिक पकड़ लो, जैसे कि तुमको एक टॉपिक हाँ पे बना हुआ एक जो बुक होती है वो कभी भी अपनी बात पूरी तरीके से तुमको नहीं बताती। तुमको वो पढ़ने के बाद कुछ और बुक्स होती है फैक्ट्स के लिए, वो पढ़ना होता है। उसके पढ़नी बाद वो पड़ेगी। टाइम हाँ के जो प्रूफ होते हैं ना, फिर तो तुमको उससे मैच करते। इसके लिए हिस्टोरियंस को हिस्टोरियंस बोला जाता है, जो पूरी बाल की खाल निकाल करके बैठते इंडिया हैं। में ये रिसर्च करते नहीं इतना, नहीं नहीं रिसर्च करना रिसर्चर पड़ता है, है, लोग रिसर्चर सालों खान रिसर्च भाई, कर जाते हैं। रिसर्चर है, लेकिन उनसे नहीं कोई नहीं गाइडेंस नहीं लेता। मूवी बनाने से पहले, मूवी मूवी बनाने के लिए तो बनाने से पहले मैं ये बोल अब तुमने एक एजेंडा पकड़ लिया। अभी जैसे कि ये विवेक अग्निहोत्री अभी आई थिंक महाभारत पर जो मूवी बनाने वाला है, वो उसी राइटर की स्टोरी दिखाएगा जिसने उससे मतलब राइटिंग साइन करके लिए। वो दूसरे राइटर पे जाएगा तो उसको पैसे देने पड़ जाएंगे, तो वो क्यों जाएगा बताओ? हाँ अपनी रिसर्च लेकर के वहाँ पे क्यों जाएगा? वो बोलेगा "ये तुमने रिसर्च पक्की की ना, मैं तुम्हारे पे बिलीव करके"। जब दूसरा कहीं टॉपिक बनता है, जैसे नहीं कि इसमें देखो, इसके लिए ना यहाँ पे मैं हॉलीवुड में इंटरनेशनल लेवल पर मैं क्यों उनको हिस्ट्री की बात करते, वो लोग पूरी मतलब हिस्ट्री की ना बाल की खाल निकालने में बिलीव रखते हैं कि भाई वो हिस्ट्री में घुसेंगे। मैं क्या भाई बोला, ड्यूल देख लो मेरी बात भाई, सुनो ना। ड्यूल वो जो डल मूवी आई थी, ड्यूल के डल, वो दो मैट डेमन भले बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी भाई, उसकी रिसर्च देखे थे? वो टाइम पर जब उसने रेप का आरोप लगाई थी तो उसको साबित कैसे किया जाता है, कितना एक्यूरेट था वो। रेडली स्कॉट भाई उनका बाप माना जाता है, मैं बोलता हूँ डायरेक्शन के मामले में। उसने भाई वेल रिसर्च कर अजीत कर एक भाई मूवी बनाई थी। बोलो मेरी बात सुनो ना। बोलो भाई। मैं इंडियन मूवी जाता हूँ, मैं हॉलीवुड पे नहीं जाता हूँ। इंडियन मूवी मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप मूवी बना ही रहे हो, अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो कुछ और पैसे खर्च करके अच्छे से रिसर्च करके बनाओ ना मूवी। खासकर जब हिस्टोरिक कैरेक्टर को बना रहे हो आप नहीं तो। वो तो फिर टाइम वेस्ट हो अगर जाएगा ना। आपकी अपनी मूवी, अरे अब फिर आप अपनी मूवी बना रहे हो, अपना वो बना रहे हो, अपना मतलब वो अपने मतलब आप वो क्या बोलते हो उसको, नया कैरेक्टर, नया अपना मतलब अपना सोचा समझा कैरेक्टर, सोच समझे मूवी बना रहे हो, तो वो अलग चीज हो जाता है। हम्म चाहे वो प्रेजेंट टाइम में हो, पास्ट टाइम में हो, जब का भी हो, वो अलग चीज हो जाता है। आपकी मतलब अलग यूनिवर्स है, आपका अलग दुनिया है, तो वो अलग है। लेकिन आप सच में अगर हिस्ट्री पे मूवी बना रहे हो तो आप उस कैरेक्टर पे मतलब उससे रिलेटेड थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके बनाओ। नहीं होगा यार, अपने यहाँ पे नहीं है ऐसा ना फ्रीडम, बोल मैं बोलूँगा नहीं नहीं बनाने देंगे। ये। तुम ये टॉपिक ना छू ही नहीं सकते राजा महाराजाओं पे, मतलब हाँ जिनको इधर पूछते हैं ना लोग, हाँ फिर ये तुम भी है पूछोगे, कि लोग बोलते हैं भाई भगवान है भाई, सोचो तो तुम उसके आगे अब बात ही क्या कर लोगे? तुम हाँ मूवी कैसे बना सकते हो फिर? हाँ ये वो प्रॉब्लम ये है। है कि फिर बाइकआउट स्टार्ट हो जाता है, वो हाँ भी है। फिर वो उनकी ये भी रिसर्च, है। फिर भाई तुम आधे पढ़े हुए, तुम्हारा ज्ञान बुक कहीं बाहर निकला ही नहीं, जो तुमको तुम्हारी दादी माँ लोगों ने बता दिया है
तुम उसी को फॉलो करोगे, उससे बाहर कभी हाँ निकलोगे नहीं। ये प्रॉब्लम है भाई। वो हाँ लोग अगर उनको अगर वही हिस्ट्री की बुक वही ला के बात पटक दोगे ना, हाँ वो बोलेंगे भाई ये तो सब झूठ लिखा हुआ है, हमको जो हमारी दादी हाँ माँ ने जो दादा ने कहानी बताई है ये वो कहानी एकदम रियल है। ये तो मैं ये तो मैं सुना हूँ कि कहीं की मतलब हिस्ट्री बुक गलत है और जो अभी फिल्में दिखा रहे हैं वो सही हो जाती हैं बहुत हाँ, लोगों के लिए। और अगर बाहर ऐसा ऐसा कर मैंने दो तो, सुना है। अगर बाहर वो लोग क्लियोपैत्रा बनाते और हो किसी के बोलने पे मैं वो ये काली बात थी। समझ ही नहीं पाया उन लोगों ने हाँ, ऐसा बोला क्यों। मतलब क्या जो भी ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हो हिस्ट्री बुक गलत हो गई तो आपकी फिल्में सही हो सकती है, ऐसा कैसे बोल सकते हो। मैं ये भाई? नहीं समझ पाता हूँ। नहीं भाई, बहुत बहुत मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर नेता लोग को अपने भी किस्मत चमकानी होती है, फिर वो भी टूट पड़ते हैं। हाँ ऐसे में वही बोलते ना, तुम नहीं बना सकते भाई अपने इंडिया में जो बाउंड्रीज है ना, तो नाम का है कि भाई तुमको कुछ मामले में तुमको फ्रीडम मिला है, लेकिन बाकी इसमें तो फिर तुम नहीं कर सकते हो, ये बोलूँगा मैं। चलो फिर ये भी देखते है। हैं। तो छावा के टॉपिक को एंड करें। और हाँ हाँ ये जी, करो वही आप वो एक कोई कर दो। कोई और की मूवी पे बात करने वाले थे अभी, वो कोई किस फंसी हुई मूवी है कर दिए गुलकंदा टेल, कोई मतलब गुलगंडा टेल से फंसी हुई है। अच्छा बंद शेल्व हो अभी गई। रिलीज नहीं हो रही वो। 150 करोड़ लगा के बन गई मुझे नहीं पूरी और लगता जी शेल्व हो भाई गई। हर चीज को फ्रीडम से तौलना यार जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें ना अनएप्रोप्रिएट होती हैं तो वो होती हैं। वो कहाँ आप लोग किसमें? मतलब दूसरे लोगों के लिए अच्छी होगी, लेकिन हाँ इधर नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ये वाली नहीं बात हो यार, मेरे जाती है। को फिर ना और अब वही, तो मुझे लग रहा है, नहीं देखो मैं तो अभी हाशिम जो भाई, मुझे फिर लगता है कभी वो एक कभार ये लोग ना कंटेंट भी वो चूज करते हैं जहाँ पे ये मंदिर या हिंदू वाली चीज आती है। मैं कह रहा हूँ नहीं रिलीजन नहीं, को छोड़ उसको के करना ही क्यों है? मैं फिक्शन में कुछ नहीं, बना दो। चलो मैं बोलता हाशिम भाई, तुमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, राजा महाराजाओं में भी तो तुमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। अभी उस दिन मैंने नहीं अपने नहीं पॉडकास्ट अभी में वो तो तलवार वाली, तलवार नहीं वाली नहीं सुनो तो सही, मैं तलवार वाली बात मैंने जो बोली थी, 40 किलो 50 किलो उनकी जितने 70 किलो की आई थिंक तलवार है, तुम उस पर बिलीव करते हो कि उठा के उस पर जंग लड़ने चले गए थे मैं सामने वाला तो अब तुम्हारे? मैं देखो आपको लगेगा मैं वैसे बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तो देखो मेरे जो बचपन से ही नानी नाना वगैरह स्टोरी सुनाते थे, बुआ वगैरह, तो वो तो सब यही बताते हैं, तो मैं क्या ही बोलूंगा इस पे। यही तो मैं प्रॉब्लम है, नहीं जबकि नहीं वो नहीं सारी वो जो होती थी ना शॉर्ट ये सब भाई, वो उसमें यूज होती थी मैं बताऊं बात प्रदर्शन ये है करने ना के जी लिए। भाई, देखो एक हमारे गांव के आसपास ही मतलब आज से मैं जब बता रहा हूँ, जो हमारे दादा सुनाया करते थे कहानी, हाँ, तो एक आदमी भैंस को उठा के पटक दिया था, बताओ तो मैं कैसे ना भरोसा करूं। अरे तो उसके लिए एक प्रॉपर टेक्निक और वो लगता है ना, तुम जब जंग के बैटल में होगे तो तुम्हारी तलवार और टेक्निक तक सामने वाला रुकेगा कि? मेरे को ये बताओ। हाँ तो जब लड़ने वाला अपोनेंट भी ऐसा ही होगा तो क्यों नहीं लड़ेगा कोई आगे। तो जब प्रदर्शन होता था तब उन चीज़ों को यूज़ किया जाता था, ये बोला। चलो हाँ वो 10 किलो हो तक सकता है, की लेकिन लिमिट मैं है। भरोसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जब भाई कोई भैंस उठा के पटक रहा है ना हाँ 2 कुंटल की, तो हाँ ये तो कोई खैर छोटी हाँ, तो बड़ी चीज नहीं है फिर। तुम 40 किलो की मैं कहाँ तलवार। तक मान रहा हूँ, तुम ठीक है, तुम 10 किलो 15 किलो चलो ठीक है, उतना मैं मान लूंगा। तुम एकदम ऊपर चले जाओगे तो भाई उसकी थोड़ी तो रिसर्च करके जाओगे भाई, उतना होता है कि नहीं नहीं होता है। नहीं अजीज भाई मैं इसमें क्या बोलूंगा ना। बोलो वो बोलो। जमाना ही सिर्फ टेस्ट स्टोन का था, तो अजीज इंसान क्या भाई आगे मैं कर क्या देता, उसमें तो बोलूंगा ना, शरीर भी ये बनता होता है अलग है ना, जमाना शरीर। इंसानों का ये था होता भाई। है ना हाँ, अजीज इंसान भाई ही तो आर्मी मैं वाले इसमें अभी एक भी चीज है भाई, बोलूंगा आर्मी वाले वो हमसे अलग होते हैं भाई। आर्मी वालों को तुम जल्दी मार के गिरा नहीं सकते, आर्मी वाले भाई तुमको, तुम अगर एक हाथ अजीब भाई मारो तो आर्मी 10 मार वाले के नहीं देखना नहीं गिराएंगे। अलग ही अजीज दिखता भाई है, उनका शरीर अजीज एकदम, और भाई जो चेहरा तेज अलग ही दिखता है उनका। हाँ, वो वेल ट्रेन वाले होते हैं ना इसके लिए, तो वैसे टाइम के नहीं नहीं वॉरियर भी अजीज अलग हाँ भाई होते थे। मैं एक बोलो बात बोलूं। बोलो बोलो। मैं ये बोलूंगा ये वही हो गई ना कि आपने अगर थोड़ा किया अच्छा कर दिया बाकी लोग को उस समय से, ठीक है हम्म ना, कुछ मतलब बहादुरी वाली बहुत अच्छे से कर दी, हम्म। आपने उसको फिर चढ़ा चढ़ा के बनाते बनाते कुछ ज्यादा ओवर कर दिया उसको हाँ भाई, इसके लिए तो स्टोरी वाइज। गेम ऑफ थ्रोन्स भाई, वो गेम ऑफ वही चीज थ्रोन्स है नेक्स्ट वही लेवल चीज भाई। है। गेम ऑफ थ्रोन्स की अजीज भाई मैं सोचो ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि आपने कुछ कर दिया फिर उसको थोड़ा बढ़ा के बताना, हम्म फिर आगे जनरेशन आई कुछ, फिर वो किसी ने और से सुना फिर उसने थोड़ा और बढ़ा के बताया, कोई बोला ये 10 किलो का था यही फिर किसी ने सोचो, बोला गेम ऑफ 15 किलो थ्रोन्स का का वो था। लिखने वाला पार्ट भाई, KGF 2 में क्या एक्सप्लेन किया गया था भाई। वो बोलता है ना, न्यूज़पेपर में लिखने वाली बात होती है, हम्म। कैसा जवाब देता है, सच लिखना। बड़ा चढ़ा करके लिखने की जरूरत नहीं भाई, वो बहुत एक्यूरेट है। मालूम है पहले के राजा बहुत झूठे थे भाई, वो जब अपनी गाथा लिखवाना होता तो भाई हाँ। लिखवा दो झूठ। मैं बोलेंगे भाई अरे आपने अजीज भाई कितने 5 पहले के बंदे मारा राजा था। नहीं, आज हाँ के लोग भी यही करते हैं, हाँ हाँ, आज जो के शायद भी भी यही है। 15 बंदे के मारे थे हिसाब फिर से वो वो। आज लेकिन आज क्या है, बात सारी मतलब है। आज के टाइम पे तुम फैक्ट चेक करके सामने वाले को झूठा बता सकते हो, वो टाइम की तुम कहाँ से निकालोगे एविडेंस, बताना मेरे को। लेकिन अजीज वो भाई नहीं आप निकल एक बात सकता, कह वो सकते क्या चेक है कर क्या सकते हैं, नहीं लेकिन वो। आजकल फैक्ट मानने वाले लोग कहाँ हैं। क्या? सोच लो आज के टाइम पे कोई ये बोल रहा है कि जो काले वो हैं अफ्रीका ना, उनकी एंसेस्ट्री वहां से मिलती है, क्या नाम है जो वाइकिंग्स थे, तो सोच रहे हो फैक्ट तो वैसे ही वो बेकार होते जा रहे हैं आज के समय। नहीं तो उसके लिए तो लोग का प्रॉपर जब दिमाग तुम है ना, रिसर्च करोगे तभी दिमाग ही पता खराब हो चलेगा गया ना, ये बात है। उन बोलने वाले को तो बोलने तो 10 बातें बोलेंगे बनाने वाले। अभी उन लोगों ने गेम बनाया अशेंशन ग्रिड, उसके अंदर सूमो फीमेल रेसलर डाल दिया, मैं मेरे से गले से नहीं उतरेगी वो बात
क्योंकि वो टाइम पे अरे अलाउड ही नहीं था। जी भाई, तो कितना भी अच्छा बुरे वाली बात है ना, इन लोगों ने अपनी मन की कर ली। एलोन मस्क को मात्र अभी 1 महीना हुआ है उसे आए हुए, सबकी सब जल के काली हो चुकी है सब, चलो छोड़ो, जितने देखते हैं। भी चलो लोग थे ना मैं लेफ्ट रोक वाले। दूं, अब इसको रोक देता हूँ टॉपिक को। चलो, हाँ ये छावा के साथ साथ हमने दुनिया ज़माने की बहुत सारी बातें कर ली, जिस पर आपका क्या ओपिनियन बनता है हिस्ट्री। वो भी आप कमेंट में लिख कर बताइए। भाई हिस्ट्री का लेक्चर भी चल गया, सब कुछ हो गया। चलो तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय।